आप लोगों के पॉकेट में एक सुपर कंप्यूटर है, पर आप लोग उसका यूज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गेमिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस या एंड्रॉयड फोन जो है, एक बहुत ही पावरफुल हैकिंग डिवाइस बन सकता है, बस टर्मेक्स की मदद से। इस कोर्स में मैं आप लोगों को वो सब कुछ सिखाने वाला हूं जो नॉर्मली एक बहुत ही एक्सपेंसिव लैपटॉप के अंदर आप लोग सीखते हैं। वो सब कुछ आप अपने एक सिर्फ एक मोबाइल फोन से कर पाएंगे। आप हैकिंग की दुनिया में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और आज से आपका जो एंड्रॉयड फोन है वो बन जाएगा आपका एथिकल हैकिंग मशीन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एथिकल हैकिंग का कोर्स। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पे सीखने का हम ट्राई करेंगे नाउ। सो कोर्स का अगर डिस्क्रिप्शन बात करें यहाँ पे, ये हमारा अगर हम बात करें कोर्स क्या है, तो ये एथिकल हैकिंग विथ टर्मेक्स कोर्स है। इससे पहले भी इस चैनल के ऊपर बहुत सारे हमने कोर्सेस अपलोड किए हैं जो कि यहाँ पे टर्मेक्स से रिलेटेड भी काफी सारे थे। सो इस कोर्स को यहाँ पे फ्री पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये कॉस्ट अगर हम बात करें 400-500 रुपए इसके कोर्स के, आपके कहीं ना कहीं सबसे जो लो प्राइस रहता है वो रहता ही है, मतलब 500 रुपए से नीचे इसका प्राइस कभी नहीं रहा है। बट अब करंट टाइम में ये कोर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। सो आप लोग यहाँ पे इसको वॉच कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर बेसिकली आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसका इस्तेमाल करके एथिकल हैकिंग हम लोग करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। आपको कोई भी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी पहले से लाइनक्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। सब कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल स्केच, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिंपल तरीके रहेंगे। जो एक्सप्लेनेशन होगा मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा आपको सिंपल तरीके से बता सकूं, और थोड़ा सा हम फन एक्टिविटी भी करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे 100% मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। जितना प्रैक्टिकल होगा उतना आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरा पॉसिबिलिटी रहेगा, ट्राई करना रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल जितना यूट्यूब पे पॉसिबल है उतना मैं करा सकूं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जब सीखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगा। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल टर्मेक्स एंड यूज, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे टर्मेक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। तो और उसके बाद उसको कैसे यूज करते हैं ये हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड हमारा पॉइंट है हाउ टू रन लाइनेक्स कमांड्स। तो अब हमें क्या है, जब हम टर्मिक्स के ऊपर काम करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि लाइक वो कैसे काम करता है, तो उसके लिए हमें कमांड्स पता होने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम सेकेंड जो हमारा मॉड्यूल है वो है यही कि हम यहाँ पे जानेंगे कि वो कौन कौन से कमांड हैं जिनसे हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा होगा वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ये हम बोल सकते हैं पहला स्टेप होता है किसी भी हैकर का। अगर कोई भी हैकर हो तो उसका पहला स्टेप जो होता है कि वो अपने टारगेट, जिसको टारगेट बना रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करे, उसकी जानकारी को कलेक्ट करे। तो ये हमारा यहाँ पे मॉड्यूल आ जाएगा थर्ड। इसके बाद यहाँ पे हम वेबसाइट स्कैनिंग सीखेंगे। लाइक आपको उसकी सपोज टारगेट की वेबसाइट मिल गई है, अब उसको कैसे स्कैन करें जिससे कि हमें कमियां पता चल सके, वो कौन कौन सी कमी है जिसपे फिर हम अटैक कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्कैनिंग सीखना पड़ेगा। ये सब फोन से सीखेंगे, कोई भी आपको अलग से किसी भी तरीके से कोई डिवाइस मैं लेने के लिए नहीं बोलूंगा। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे पासवर्ड कैसे हम उसने अटैक किया जाता है, पासवर्ड अटैक। तो ये पासवर्ड कैसे हैक करते हैं या पासवर्ड कैसे क्रैक होता है, इसके लिए हमारा एक पूरा मॉड्यूल है, डेडिकेटेड मॉड्यूल है। तो इसको यहाँ पे हम बहुत ही प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे जितना हो सकेगा, तो वो प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा हाई डिमांड है जिसकी, सोशल मीडिया अटैक। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ना सोशल मीडिया अटैक का बहुत डिमांड है। हर किसी को ये जानना है कि इंस्टाग्राम कैसे हैक होता है, हर किसी को ये जानना है कि फेसबुक कैसे हैक होता है। तो ये सारे यहाँ पे तरीके जानने हैं सभी को। तो ये हमारा मॉड्यूल इस चैप्टर में आएगा और हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सब कुछ पॉइंट्स को। और इसके बाद हमारा और एक बहुत ही ज्यादा स्मार्टफोन हैकिंग जो होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, स्मार्टफोन कैसे हैक होते हैं। तो ये भी हमारा मॉड्यूल है वो यहाँ पे आने वाला है, एक फोन से आप दूसरे फोन को कैसे हैक कर सकते हैं ये हम इस मॉड्यूल के अंदर जानेंगे, स्मार्टफोन हैकिंग। एंड लास्ट हमारा यहाँ पे जो रहेगा कि कैसे आप एक वायरस को बना सकते हैं, सिंपल तरीके हम यहाँ पे जानेंगे। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा कोर्स होने वाला है। इस पूरे कोर्स के अंदर ये सब आप यहाँ पे सीखेंगे। अगर आपने इस कोर्स को यहाँ तक देख लिया, अब मैं यहाँ पे आपको ये बोलूंगा कि आप आगे स्किप मत कीजिएगा, बस इसको फास्ट करना है। फास्ट स्पीड कर सकते हैं 1.4 1.5 जैसा आपको सही लगे, बट यहाँ पे अब इसको पूरा कंप्लीट करें। अगर अभी छोड़ना था तो आप छोड़ सकते थे, बट अब आगे मत छोड़िएगा क्योंकि अब जर्नी हमारी स्टार्ट होती है।
अब यहाँ पे समझ लेते हैं की फीचर्स। अब कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे जो हमें समझने पड़ेंगे, स्टार्टिंग कर रहे हैं ना इसलिए। तो देखिए SSH एक्सेस अगर हम बात करें जब हमें करना होता है तो ओपन SSH यूज करते हैं टर्मेक्स के अंदर, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम जिससे आप स्पेलिंग देख सकें। सेकेंड, यहाँ पे हम जब टर्मिनल जो है लाइनेक्स में यूज करते हैं तो उसमें क्या है, हमें अलग से एक टर्मिनल मिल जाता है, बट टर्मेक्स जो है वो खुद ही एक टर्मिनल है, मतलब हमें उसको ओपन करना है, वो एक ब्लैक स्क्रीन मिल जाएगा। तो कैसा होता है अभी आप लोग आगे जानोगे, बट हाँ वो खुद ही एक टर्मिनल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें पाइथन, गेट, हम बात करें किसी भी तरीके से नोड जेएस है या रूबी है या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, हमें ये सब पहले से कुछ भी नहीं मिलता है, हमें ये करना पड़ता है इंस्टॉल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम यहाँ पे अगर हमें कुछ टेक्स्ट एडिट करना है तो हमें यहाँ पे एडिटर भी मिलते हैं, जैसे कि नैनो है, यहाँ पे विम है, तो इस तरीके से टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिनका यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें माउस कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल ऐसा कुछ माउस है जो कनेक्ट करना है, या कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड है, एक्सटर्नल डिस्प्ले है, तो आप बहुत ही आसानी से टर्मेक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे कीबोर्ड के शॉर्टकट यहाँ पे आपको पता है, आपको आते हैं, तो आप यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपको शॉर्टकट आता है कॉपी पेस्ट करना इस तरीके से, तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी इस तरीके से, तो आप ये बहुत आसानी से टर्मेक्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल कमांड्स हम यहाँ पे वर्क करते हैं टर्मेक्स के ऊपर, ये हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ जो कमांड्स लाइनेक्स के हैं वो वर्क कर जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एक अगर हम बात करें जो एंड्रॉयड है वो भी लाइनेक्स पे ही बना है, वो हम और समझेंगे डिटेल में। और ये फुल स्टडी मटेरियल जो है जितना भी यहाँ पे है, ये सब आपको हमारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है साइबर गीता, वहां पे मिलेगा, या साइबर गीता .in, ये .com है, तो साइबर गीता .com वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे ये सब कुछ अवेलेबल रहने वाला है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वरना आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लिंक, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको अवेलेबल हो जाता है, सब इंफॉर्मेशन सारी वहां पे शेयर की जाती है, वहीं पे आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो ये सारे हमारे की फीचर्स थे जो हमने यहाँ पे एक एक करके समझे हैं, और अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं व्हाट यू विल लर्न। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या सीखेंगे वो एक बार हम वापस से समझ लेते हैं पॉइंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हम इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे हैकिंग का। सेकेंड, यहाँ पे हमारा एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग को बेसिक तरीके से समझेंगे। इसके बाद हमारा एंड्रॉयड हैकिंग आने वाला है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लेटेस्ट टेक्निक्स हम यहाँ पे जानेंगे, टूल्स के बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, स्कैन करेंगे, पेलोड्स बनाएंगे, ये सारे काम करने वाले हैं। ओके, अब सबसे मेन होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगी, क्या क्या हमें जरूरत होगा जो हमें यहाँ पे हम पहले से रखें, जिससे कि हमें जब हम करने बैठे तो हमें आसानी रहे। देखो, सिर्फ एक आपको यहाँ पे एंड्रॉइड फोन चलाना आना चाहिए, जैसे कि मेरे पास ये एक एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, ये एक एंड्रॉइड फोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक एंड्रॉइड फोन है, तो इस तरीके का एंड्रॉइड फोन आपके पास होना चाहिए बस। और उसको नॉर्मल चलाना, आपको पता हो कि कैसे क्या चलता है एंड्रॉइड फोन, और आज के टाइम पे बच्चे बच्चे को पता है ये कैसे चलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको होना चाहिए नेटवर्क, मतलब एक इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। और आज के टाइम पे जिसके पास एक ऐसा स्मार्टफोन रहता है, मतलब ये एक सस्ता स्मार्टफोन है, ज्यादा महंगा नहीं है वैसे, बट अगर ऐसा एक स्मार्टफोन आपके पास है तो आपको पता होगा कि इसमें नेट के बिना कोई काम नहीं है, तो नेट आपके पास होना चाहिए। नेट है अगर आपके पास तो यहाँ पे बहुत ही सही है। और मोबाइल में एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल करना पता होना चाहिए, कैसे मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जाते हैं, तो ये सारे बेसिक काम है, ये सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जैसे कि मैंने बोला। अब यहाँ पे कोई हैकिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर आपको हैकिंग नहीं आता है पहले से कुछ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। अगर आपके पास यहाँ पे मोबाइल नहीं है, सिर्फ लैपटॉप है, तो उसका तरीका मैं बताऊंगा, उसी पे मैं पूरा प्रैक्टिकल करूंगा एमुलेटर का इस्तेमाल करके, वो कैसे होता है वो मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा करके। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एथिकल हैकिंग के अंदर यहाँ पे इंट्रोडक्शन टर्मेक्स का। इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टर्मेक्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे लर्न एथिकल हैकिंग यूजिंग एंड्रॉइड फोन, यहाँ पे आपको कोई भी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कोई लाइनेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। टर्मेक्स यहाँ पे आपका एक जो है एक फोन होना चाहिए, उसमें चल जाएगा। और यहाँ पे एक बोलते कोई भी यहाँ पे लाइनेक्स सिस्टम आपका सपोर्ट करता है एंड्रॉइड फोन, जैसे कि एंड्रॉइड हमारा मोस्ट ऑफ जो है लाइनेक्स के सारे काम कर देता है, क्योंकि वो खुद लाइनेक्स पे बना है। एंड बेसिक से लेकर यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सब कुछ कवर करेंगे सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड यहाँ पे सबसे मेन है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि असल में यहाँ पे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं टर्मेक्स के बारे में, तो ये टर्मेक्स है क्या।
देखिए टर्मेक्स यहाँ पे फ्री एक हम बोलते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो कि टर्मिनल एप्लीकेशन है एक्चुअली देखा जाए। मतलब जैसे कि आप अभी तक जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं उसी तरीके से एक टर्मिनल एप्लीकेशन होता है जो कि ब्लैक स्क्रीन की तरह यहाँ पे ओपन होता है, उसमें कुछ आपको ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं। तो टर्मेक्स कुछ इस तरीके का एक एप्लीकेशन है एंड यहाँ पे ये आपके रन करता है लाइनेक्स कमांड्स को आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर। मतलब आपका जो एंड्रॉइड फोन है उसके ऊपर लाइनेक्स की कमांड को चलाने में ये आपकी मदद कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें पॉइंट है ये सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितने भी होते हैं उन सभी को सपोर्ट करता है। इसकी मदद से आप पाइथन की कोड्स कर सकते हैं, गेट है, नोड जेएस और कोई भी यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उन सभी के कोड्स को यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो है इस पे कर सकते हैं टर्मेक्स के ऊपर। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, यहाँ पे आपको एज अ डेवलपिंग के अंदर आपको बहुत हेल्प कर रहा है। एज अ डेवलपर भी आप काम कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें यूज फॉर एथिकल हैकिंग, यहाँ पे आपको अगर हम एथिकल हैकिंग में यूज करें वो तो काम करेगा, साथ ही साथ कोडिंग में करेगा। ऑटोमेशन जो है, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हाई डिमांड स्किल है वो है ऑटोमेशन, आपको करना आना चाहिए। ऑटोमेशन जो है आप अपने एंड्रॉइड फोन से कर पाएंगे इस एप्लीकेशन से, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर इसके हम बात करें, ये लाइट वेट है फीचर्स में। अगर हम बात करें लाइट वेट के साथ साथ ये पावरफुल है, हाँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है देखा जाए। और आप अगर एक एंड्रॉइड फोन रखते हैं, सिंपल एंड्रॉइड फोन है, आपको लग रहा है इसमें सिर्फ गेम खेला जा सकता है या कुछ नॉर्मल टास्क किए जा सकते हैं, तो नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे टास्क किए जा सकते हैं जो आपको पता भी नहीं है, बहुत सारे अटैक्स किए जा सकते हैं इस एंड्रॉइड फोन से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे एक टर्मेक्स को डाउनलोड किया जाता है, कौन सा सही तरीका है। देखिए मोस्ट ऑफ पीपल कैसे करते हैं, यहाँ पे दिया गया तरीका वो मोस्ट ऑफ पीपल जाते हैं सिंपल गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च करते हैं टर्मेक्स और ऑफिशियल जो उसका वर्जन होता है उसको डाउनलोड करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ पीपल्स यही करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो वर्जन होते हैं ये ओल्ड वर्जन होते हैं, यहाँ पे ये वाले ओल्ड होते हैं। मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट तरीका, जो लेटेस्ट वर्जन आपको देगा कैसे होता है, किस तरीके से, चलिए इसको हम देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रखा है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होता है, कैसे सेटअप होता है, तो आपको मैं ये बोलूंगा कि आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि ये टर्मेक्स का कोर्स है तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक टर्मेक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन का कोर्स है, राइट। और वो एप्लीकेशन से कैसे काम होता है, किस तरीके से, उस पर मैं डिस्कस करना है। अब देखो मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप यहाँ पे एमुलेटर्स मतलब डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टैबलेट को रखा है, तो मैं टैबलेट स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये टैबलेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि मैं इस टैबलेट का यूज करके बहुत ही आसानी से एंड्रॉइड के सारे काम कर सकता हूँ अपने लैपटॉप पे, और आप लोगों को सिखा सकता हूँ यहाँ पे कैसे लैपटॉप से जो है आप जो है सारे काम मोबाइल में कर सकते हैं, वो इससे यहाँ पे एमुलेटर से आसानी से हो जाएगा। तो आप ये भी जान जाएंगे कि एंड्रॉइड को कैसे यूज करना है, साथ ही साथ एंड्रॉइड के अंदर क्या क्या करना है वो भी आप जान जाएंगे, ठीक है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे ये एक एंड्रॉयड डिवाइस है, और ये असल में एक टैबलेट है। मैं दिखा देता हूँ सेटिंग्स में पहले। अब ये मैं एमुलेटर के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं लैपटॉप पे ही शूट करूंगा। बट लैपटॉप के अंदर मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में एक एमुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये एमुलेटर है यहाँ पे गूगल पिक्सल का, हम उसते हैं एक टैबलेट है जिसमें एंड्रॉयड वर्जन 15 है अभी करंट टाइम में। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला था कि लाइक कैसे यहाँ पे हम टर्मेक्स को डाउनलोड करेंगे। देखिए ऑफिशियल मेथड जो है, जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, वो ये है कि आपको ब्राउजर पे जाना है। सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक नॉर्मल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको डालना है टर्मेक्स। देखिए आपको सिर्फ इतना यहाँ पे टर्मेक्स डालना है, और यहाँ पे आगे डाल देना है इसके आगे एफ स्पेस ड्रॉइड। आप यहाँ पे इस तरीके से डालोगे सर्च करके, जैसे यहाँ पे एफ ड्रॉइड आप सर्च करोगे इस तरीके से आपको मिल जाएगा टर्मेक्स का फर्स्ट लिंक एफ ड्रॉइड का। सो ये एफ ड्रॉइड यहाँ पे आपको वेबसाइट पे इस तरीके से टर्मेक्स मिलने वाला है। आपको ये वाला यहाँ से डाउनलोड करना है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला जाएगा आप एफ ड्रॉइड कीजिए, तो आप एफ ड्रॉइड भी कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे आप एफ ड्रॉइड कर लेंगे तो आपको बेटर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे एफ ड्रॉइड यहाँ पे देख सकते हैं 11 MB का दिखा रहा है, कुछ साइज है। अब इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई वार्निंग भी आती है तो इसको हमें स्किप कर देना है, इसको हमें हटा देना है। वार्निंग से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे छोटा मोटा एक वार्निंग आ सकता है एंड्रॉइड से बाहर। हम जब हम एंड्रॉइड में गूगल प्ले स्टोर से बाहर से कुछ भी एप्लीकेशन करेंगे तो हमें एक वार्निंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ ड्रॉइड को हम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको एफ ड्रॉइड को यहाँ पे हम परमिशन देते हैं। ओके, नाउ इंस्टॉल। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट यहाँ पे हो जाएगा इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे सिंपल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस कर रहा होगा।
ये क्या है करेगा, यहाँ पे कुछ टाइम ये प्रोसेस करेगा, यहाँ पे जो भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है जब तक ये यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशंस नहीं दिखाएगा। ये रिपोजिटरी यहाँ पे अपडेट कर रहा है। तो थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ इसको। ये देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ये 42 MB का है। अब जो भी यहाँ पे टाइम लेगा वो टाइम हमें देना पड़ेगा। ओके, फाइनली यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आप इस पे सर्च में आएंगे। सर्च में आने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको डालना है टर्मक्स। यहाँ पे सिंपल आप टर्मेक्स डालेंगे इस तरीके से। सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। टर्मेक्स एमुलेटर विथ पैकेजेस यहाँ पे लिखा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे ये लास्ट अपडेट 6 मंथ एगो है, मतलब ये 6 महीने पुराना है। बट ये आपको लेटेस्ट मिलेगा अगर हम कंपेयर करें इसको एंड्रॉयड हमारा प्ले स्टोर पे जो है उससे काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट हमें वर्जन मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले स्टोर यहाँ पे दिया गया होगा हमें, तो प्ले स्टोर पे आते हैं। यहाँ पे अकाउंट मांग रहा है तो मैं अकाउंट इसमें नहीं दूंगा प्ले स्टोर का, बट हाँ आपको प्ले स्टोर से ज़्यादा अपडेटेड यहाँ पे मिल जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको यहाँ पे टाइम देना हमें। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अभी ये एफ ड्रॉइड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉल, मतलब इसने कर दिया है एफ ड्रॉइड ने टर्मेक्स को। और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा नहीं, ये ज़्यादा ही टाइम ले लिया है मेरे से, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एमुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टर्मेक्स हमारा इस तरीके से, ओके ये क्या हो गया, तो टर्मेक्स इंस्टॉल हो चुका है। आई थिंक यहाँ पे क्यों दिखा रहा है वापस से, चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ जाके। ये देखिए टर्मेक्स यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे टर्मेक्स को सबसे पहले ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो टर्मेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने टर्मेक्स देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम मैं करूंगा तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से लिखा होगा वेलकम टू टर्मेक्स। सबसे पहले आपको इस तरीके से टर्मेक्स को डाउनलोड कर लेना है। टर्मेक्स डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे पैकेज को अपडेट करना है, पैकेज को अपग्रेड करना है। तो ये दो कमांड्स हैं जो हमें यहाँ पे रन करने होते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। तो चलिए अभी हम चलते हैं वापस से अपने टर्मेक्स के ऊपर और यहाँ पे पैकेज अपडेट और पैकेज अपग्रेड करते हैं। आ चुके हैं टर्मिनल के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोग इसको बेटर तरीके से देख पाएं। तो मैं यहाँ पे PKG सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करेंगे। ओके, -y आप लगा सकते हैं। -y लगाने से क्या होगा, यहाँ पे आपसे कोई परमिशन नहीं मांगा जाएगा यहाँ पे कि लाइक मैं यहाँ पे यस नो करने का जो परमिशन है वो ऑलरेडी यस कर रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से कोई परमिशन मांगा जाए तो वो ऑटोमेटिक हमने हाँ कर रखा है। अब यहाँ पे जो है टाइम लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेता है, ये हमें टाइम देना है यहाँ पे। देखिए पैकेज अपडेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपल इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे पैकेज अपग्रेड कर देंगे। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैकेज अपग्रेड -y, जैसे यहाँ पे कमांड हम देंगे एंटर करेंगे, अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपग्रेड होने में। इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे यस और नो करने का ऑप्शन आता है तो सिंपल आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना, हिट करना एंटर, और इस तरीके से ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे आप यस करेंगे तो ये कॉम अपना कर लेगा। वापस से आ सकता है, वापस से यस कर देंगे। एंड जो भी यहाँ पे आपको इस तरीके से यस करने को आया आपको यस करना है। एंड नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर हो चुका है फुल पैकेज। यहाँ पे अगर हम वापस से हम जाएं पैकेज अपडेट करें तो ये देखिए यहाँ पे पैकेज अपडेट पे जैसे करेंगे ऑलरेडी दिखा रहा है। पैकेज अपग्रेड पे जैसे करेंगे यहाँ पे सेकेंड टाइम तो ये ऑलरेडी दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा अपडेट और अपग्रेड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे दो ऐसे कमांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफी फन कमांड्स हैं, मतलब फन करने के लिए यूज किए जाते हैं। सी मैट्रिक्स ये एक ऐसा कमांड है जो आपको फील देता है हैकर जैसी, मतलब काफी लोगों ने आपने मतलब आप में से काफी लोग ऐसे होंगे हैकिंग की मूवीज देखी होंगी, और हैकिंग की जब मूवीज आप देखते हैं तो बैकग्राउंड में एक बहुत ही हैकर का अलग सा ही लुक दिखाया जाता है। सो उस तरीके से अगर आप दिखाना चाहते हैं किसी को अपने फोन में हैकिंग का स्क्रीन दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे में हैकिंग चल रहा है फोन में, ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर आपको दिखाना है तो आप बहुत ही आराम से एक जस्ट कमांड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स ये कमांड आप रन कर सकते हैं। कैसे होता है किस तरीके से, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे PKG इंस्टॉल सी मैट्रिक्स -y ये कमांड आपको डालना है, हिट करना है एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये सी मैट्रिक्स आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम इसको क्लियर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सी मैट्रिक्स।
हिट करेंगे एंटर। नाउ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो बैकग्राउंड आपको हैकिंग के दिखाए जाते हैं मूवीज के अंदर, क्या वैसा ही यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा है? सो हाँ, कुछ इसी तरीके से हैकिंग की मूवीज में आपको देखने को मिलता होगा। हैकर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं कुछ बैकग्राउंड्स, और वो आपको मूवीज में दिखाए जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे लिखना है बहुत बड़ा टेक्स्ट, जैसे कि लाइक हैक्ड, यू आर हैक्ड एंड मैंने आपको हैक किया, ऐसा कुछ भी अगर आपको दिखाना है, सो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कमांड है जिसको फिगलेट बोलते हैं। फिगलेट एक यहाँ पे यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट के लिए। अगर हमें किसी स्टाइल को यूज करते हुए फिगलेट का यूज करेंगे तो टेक्स्ट जो है हम वैसा बना सकते हैं। जैसे आपको सिग्नेचर जैसा टेक्स्ट चाहिए वो आपका बन जाएगा, आपको बिल्कुल बोल्ड हाईलाइटेड टेक्स्ट चाहिए वो बन जाएगा। सो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो है टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे उनका यूज करके आप बहुत ही अलग अलग तरीके से हेडिंग्स को लिख सकते हैं टर्मेक्स पे। कैसे होता है, किस तरीके से, चलिए अभी चलते हैं टर्मेक्स पे और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। टर्मेक्स पे आ चुका है, यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमारा रहेगा कमांड pkg इंस्टॉल, इसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है फिगलेट -y, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और फिगलेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब फिगलेट होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, हमें कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि हम हैक्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे फिग लेट और इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हैक्ड। सो इस तरीके से मैंने जैसे यहाँ पे हैक डाला तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। सो आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ फिगलेट, ओके, एंड इसके बाद हाइफन हेल्प, ओके, हाइफन हाइफन हेल्प यहाँ पे डाल सकते हैं, या हाइफन एच भी लगा सकते हैं आप। तो ये दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप देख पाएंगे फिगलेट को कैसे कैसे यूज करना है। जैसे कि अगर हम फॉन्ट की बात करें तो यहाँ पे फॉन्ट अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो हाइफन एफ यूज करना होगा, देन उसके बाद हमें फॉन्ट देना पड़ेगा। तो आप इसमें बहुत सारी चीजों को एक साथ यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बेसिक्स को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्चुअल में होता क्या है। देखिए मैं इसको सिंपल कर देता हूं। जब भी एक एथिकल हैकर या कोई भी हैकर हम बोल सकते हैं हैकिंग करने के लिए बैठता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, सामने वाला जो टारगेट है जिसको हैक करना है एक्चुअल में, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करता है, और इसी पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। तो अब आप एक हैकर हैं, आपको कोई भी, अगर हम बोलते हैं आपका जो विक्टिम है, जो टारगेट है आपका, उसकी अगर आपको जानकारी कलेक्ट करनी है तो कैसे की जा सकती है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो कलेक्ट, हम अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, तो इसको सिंपल अगर एक डिफिनेशन में आपको लिखना हो तो कलेक्ट डेटा, हम उसमें अबाउट वेबसाइट टारगेट ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं, तो जिससे हमें ये क्लियर होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है। तो इसमें काफी सारे हमारे पास टूल्स हैं एक्चुअली जिनका हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो हमारे पास आप देखोगे रेड हॉक करके, टी टेक है, डार्क फ्लाई है, तो ऐसे काफी सारे टूल्स हैं जो हमें मदद करते हैं कमियां ढूंढने में। मतलब अगर हमें वेबसाइट में कोई कमी निकालनी है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो ये सारे टूल्स हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगा अगर आप इन टूल्स को यूज करें, जो यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं, तो इनको सिर्फ लीगल पर्पस के लिए यूज करें। अगर कोई भी इनलीगल आप काम करते हैं, इनका ऐसा मिसयूज करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में पड़ सकते हैं। तो मैं आपको ये वार्न करता जाऊंगा यहाँ पे इस कोर्स के अंदर कि आप सिर्फ सिर्फ लीगल काम के लिए इनको यूज करें। मतलब अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप परमिशन के साथ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आ चुका हूं अपने वापस से एंड्रॉइड डिवाइस पे, और यहाँ पे आप देखोगे मैं एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। और ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं सिंपल आऊंगा गूगल पे, और गूगल पे डाल दूंगा HAWK, ओके, रेड हॉक गेटवे, सॉरी गेट हब। तो गेट हब जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये सब फोन से ही मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिन्होंने यही बता रखा है कैसे इसको यहाँ पे सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले गेटहब हमें मिल जाता है। सो हम इस गेटहब को यहाँ पे ओपन करेंगे। ये गेटहब पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन। ये ऑल इन हम बोलते हैं वन टूल है जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और हम बोलते हैं क्राउलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऑल पेनिट्रेशन टेस्टर्स यूज करते हैं, ये बताया गया इस टूल के बारे में। अगर हम बात करें, इसका लोगो जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। PHP के ऊपर ये बनाया गया है 99.6%। बाकी इसमें डॉकर फाइल लिखा हुआ है 0.4, ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना है। और अगर हम बात करें ये कैसे काम करेगा किस तरीके से, तो इसको हमें सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे। तो यहाँ पे कैसे सेटअप होगा किस तरीके से, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने काफी जानकारी दे रखी है, वीडियो के फॉर्म में भी दे रखा है। अगर इनकेस अगर आपसे सेटअप ना हो पाए तो वीडियो के फॉर्म में जानकारी जो दी गई है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या हमें करना होगा, सबसे पहले इसको हमें अपने फोन में अगर इसको करना है यूज, तो हमें क्या करना है, इसकी जो लिंक होती है यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूंगा, यहाँ पे एक लिंक रहती है, ओके।
ये जो यहाँ पे लिंक है गेटअप की, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमें टर्मेक्स ओपन करना है, हमें टर्मेक्स पे ही यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे टर्मेक्स ओपन करेंगे। टर्मेक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मेक्स को क्लियर करेंगे। एक पैकेज है यहाँ पे pkg इंस्टॉल git get -y, इसको सबसे पहले यहाँ पे हमें करना है। अब गेट हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, गेट यहाँ पे होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये होने के बाद हमें क्या करना होगा, हम गेट क्लोन करके ये वेबसाइट जो था जहाँ पे हमने ये यूआरएल देखा था, मैं वापस से दिखा देता हूँ, ये कॉपी जो किया है ये वाला यूआरएल, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे टर्मिनल में गेट हो रहा है इसमें यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। कैसे होता है किस तरीके से अभी देखेंगे ये कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पे हमारा गेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे गेट स्पेस क्लोन, और वो हमने जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे लेके आएंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। ये इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, हिट करेंगे एंटर, और अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे वेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ये देखिए इसने कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पे सीडी करने के बाद यहाँ पे जो हमारा हम बोलते हैं यहाँ पे बॉक्स है, सॉरी डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए हम सीडी यूज करते हैं। सीडी करने के बाद यहाँ पे एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बहुत सारी फाइल्स मिल रही हैं, जिसमें डॉकर फाइल है, लाइसेंस है, रीडमी फाइल है, फंक्शन फाइल है, कॉन्फ़िग फाइल है, RHWAK करके एक फाइल है, और वेर है, एसक्यूएल एरर है, तो वर्जन है। तो ये काफी सारे फाइल्स हैं। हमें यहाँ पे कैट करना है, कैट करके ये रीडमी फाइल जो लिखा हुआ होगा यहाँ पे इसको ओपन करना है। ये ओपन आप करोगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि लाइक यहाँ पे क्या क्या है इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हमें यूज करने के लिए PHP के साथ ये फाइल यहाँ पे रन करना पड़ेगा। तो हमें पता चल चुका है कि हमें PHP यूज करना है इसके अंदर। तो हमारे पास पहले तो PHP होना चाहिए, तो मैं चेक करता हूँ PHP है क्या, नहीं है। आप देख सकते हैं इसने बोल दिया है pkg इंस्टॉल करके आप PHP को बट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे ये कमांड रन कर देता हूँ, pkg इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल PHP। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब PHP यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम क्लियर करेंगे, PHP होने के बाद ls करेंगे। ये देखिए हमारे कॉन्फ़िग फाइल है। अब एक यहाँ पे कॉन्फ़िग वाली फाइल है, और यहाँ पे कॉन्फ़िग के फाइल आप देखोगे पास में ही है RHAWK, इस तरीके से करके फाइल है। तो इसको हमें करना है रन। तो सबसे पहले chmod करेंगे, इसको प्लस यहाँ पे हम परमिशन दे देंगे, ठीक है। परमिशन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, आप यहाँ पे परमिशन जो है इस तरीके से 7 करके भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये परमिशन इसको फाइल को देनी है। देखिए ग्रीन कलर का हो चुका है अभी परमिशन देने के बाद। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे PHP, इसके बाद RHAW, इस तरीके से जो स्पेलिंग है, जिसने भी बनाया है स्पेलिंग बहुत गलत लिखा है, इसको रन करना है। ये देखिए जैसे रन करेंगे अब ये जो टूल है वो इस तरीके से यहाँ पे हमारे टर्मिनल पे आ चुका है। ये देखिए ये टूल इस तरीके से आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे इन्होंने टूल के अंदर बता रखा है एंटर दी वेबसाइट यू वांट टू स्कैन, एंटर करो वो वेबसाइट जिसको आपको स्कैन करना है, ठीक है। तो मैं एक वेबसाइट जो आपको बताने वाला हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको आ जाना है गूगल के ऊपर, यहाँ पे आप डालेंगे टेस्ट ओके PHP, और यहाँ पे आप इस तरीके से जैसे डालेंगे टेस्ट PHP vulnerable.com, इस तरीके से एक वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी कर लेने, ठीक है, हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और जो हमारा टर्मिनल है इस पे हम आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे आके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हिट करेंगे एंटर। अब देखिए जैसे हिट किया एंटर तो इसने बता दिया कि HTTPS और HTTP ऐसा कुछ हमें नहीं लगाना है, हमें डिटेक्ट कर लेगा, मतलब ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ओके सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके से, ठीक है, हमें पूरा URL ही देना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, URL ही दोबारा से देता हूँ एक बार। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे टेस्ट PHP ओके डॉट, जो स्पेलिंग है यहाँ पे हमें डाल देना है वॉल ओके, स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद अब यहाँ पे सेकेंड क्या है, जैसे आप इसको एंटर करोगे आपसे बोला जाएगा एंटर करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन लीजिए अगर HTTP है, सेकेंड ऑप्शन लीजिए अगर HTTP2 है। तो हमारा साइज जो वेबसाइट है वो HTTP है, मतलब नंबर 1 हमें लेना है। हम नंबर 1 लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे और बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं एक्चुअली देखा जाए। पहला टूल जो है मतलब पहला 0 नंबर है वो बेसिक रिकॉन कर रहा है, सेकंड हुईज करेगा, थर्ड यहाँ पे जियो IP बताएगा। सो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे रिकॉन ही पहले तो चेक कराना है, इसको अपडेट करना है। तो यू दबाएंगे, यू दबाने से क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा। मतलब जो हमारा टूल है अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है पहले तो ये सही करे, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया ठीक है अब पहले अपने आप को सही कर लो, उसके बाद हम
बोल सकते हैं, ठीक है, आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो अब हमने अपडेट इसको कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जीरो प्रेस करेंगे। जीरो प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए बोल रहा है टाइप स्कैन, तो मैंने बेसिक टाइप इसको दे दिया। अब इसने इसना जो है स्कैनिंग यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मतलब अब ये स्कैनिंग करेगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करता है और हमें थोड़ा सा वेट करना है। देखिए जैसे हम वेट करेंगे तो यहाँ पे इसने बोल दिया स्कैन कंप्लीट हो चुका है, एंटर कीजिए यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए, या आप इसको बंद कर सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ, मतलब यहाँ पे और भी स्कैन करना है मुझे। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो काफ़ी ठीक है वैसे, बट उतनी भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि चलो और स्कैनिंग करके मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखोगे तो हम नंबर 1 ऑप्शन ले लेते हैं इस बार। फिर से एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और क्या मिल सकता है वो हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हमें उतनी नहीं दी जितनी हमने सोची थी। नंबर 2 ले सकते हैं। नंबर 2 और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने का प्रोवाइड करेगा। ये देखिए नंबर 2 से थोड़ा हमें और इन्फॉर्मेशन मिला है, जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर कौन सी सिटी के अंदर ये वेबसाइट चल रहा है, तो ये हमें जानकारी यहाँ पे मिल चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम अगर नंबर 3 लेते हैं तो और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये देखिए बैनर ग्रैबिंग कर रहा है। अगर हम बात करें ये PHP पे चल रही है वेबसाइट, इसका सिस्टम उबंटू है, यूज उबंटू हो रहा है, तो nginx सर्वर है इसका, हमें यहाँ पे पता चल चुका है। उसका nginx का 1.19 वर्जन है, ये हमें पता चल चुका है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फोन से पता कर पा रहा हूँ, आप सोच लीजिए। अगर हम बात करें डीएनएस इन्फॉर्मेशन मुझे लेना है तो मैं डीएनएस लुकअप इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और डीएनएस के बाद सबनेट कैलकुलेटर भी है, स्कैन कर सकते हैं पोर्ट्स को। और 7 नंबर पे यहाँ पे हमारे पास है हम बोलते हैं सब डोमेन्स, तो ये सब डोमेन्स यहाँ पे निकाल के दे देगा। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे सब डोमेन्स भी निकाल सकता हूँ। तो ये काफी सारे कमांड मतलब बोलते हैं टूल हैं ऐसे जो यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये टूल जो है एक ही टूल है जो काफी सारे काम करके आपको दे रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डी टेक। अब डी टेक क्या करता है, कैसे करता है, किस तरीके से, वो हम जानेंगे। फिर इसके बाद हमारा डार्क फ्लाई है, तो हम दोनों को एक साथ करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टर्मेक्स पे। नाउ हम आ चुके हैं अपने वापस से एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर और यहाँ पे हम सिंपल अपना क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे डालेंगे डी, इसके बाद यहाँ पे हाइफन टेक और यहाँ पे डाल देंगे इसके बाद गेट हब। तो जैसे आप इतना सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन एआई इसका पहले तो बता देगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें निकाल रहा है, ठीक है। बट ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे एक मिल गई है, एक रिपोजिटरी है, मेन रिपोजिटरी, वो इसने निकाल के दे दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके दे रहा है हमें वैसे। तो ये गेटअप के ऊपर भी यहाँ पे दिखा रहा है इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पे हमें अलग अलग गेटअप पेजेस दिखा रहा है जिसमें डी टेक टूल है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा टूल है। ओके ये वाला टूल है आई थिंक, ठीक है। चलिए अब काम करना चाहिए, अगर गलत टूल हम करेंगे तो काम नहीं करता है। तो ये टूल एक दिखा रहा है यहाँ पे और ये पूरा पैथन के ऊपर बना है। चलिए हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, इसकी लिंक जो है कॉपी करते हैं। आएंगे टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल मैं बोल रहा हूँ असल में टर्मेक्स है, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं। ये देखिए एक टूल है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, गेट क्लोन। गेट क्लोन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, हिट करेंगे एंटर, डी टेक। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, ये हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए 2 फाइल्स आ चुके हैं अभी, तो पहले अभी एक फाइल था, अब 2 फाइल हैं। अब हम इसके अंदर एंटर करना होगा वापस से, हम डी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे टैप कर देंगे, एलएस करेंगे। ओके तो क्लियर करते हैं पहले तो। ओके क्लियर हो जा, क्लियर होने के बाद एलएस। अब यहाँ पे ये सारी फाइल्स हैं, इसमें पैथन की फाइल हमारे पास एक है, 2 फाइल्स हैं एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, chmod प्लस करेंगे। ओके 777 3 टाइम्स आप डाल दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, आपको बता रहा हूं मैं। हिट कीजिए यहाँ पे फाइल के नाम के साथ एंड यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा फाइल। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पैथन है कि नहीं, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। सो पैथन नहीं है हमारे पास, तो pkg हम क्या करेंगे, pkg इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, और pkg इंस्टॉल हम पैथन डाल के यहाँ पे हाइफन वाई लगा के हिट करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारा पैथन है वो अगर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो वो हो जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेता है और ये हो जाता है। ओके सो यहाँ पे हमारा पैथन जो है कंप्लीट हो चुका है, आप देखोगे वापस से मैं करके दिखा देता हूँ। तो पैथन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी मुझे दिखा रहा है। सिंपल क्लियर करना है। अब यहाँ पे पैथन की फाइल थी तो हमने इसलिए पैथन यहाँ पे किया था। आप सिंपल आप यहाँ पे डालोगे पैथन, इसके बाद यहाँ पे डी, और डी डालने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, जो हमारा डी टेक फाइल है इसको यहाँ पे लेके आओगे और इसको रन कराओगे। ये देखिए यहाँ पे फाइल जो है रन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर है, मतलब जो हमारा कोड है जिस डेवलपर ने इसको बनाया है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं, chmod प्लस 777 और ये मॉड्यूल वाली जो फाइल है इसको भी यहाँ पे परमिशन देके हम देख सकते हैं। देखेंगे इसमें कोई अगर एरर होगा इस तरीके से, अगर सॉल्व हो सकता है तो हम कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हमें फाइल दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा। ये नॉर्मल है, देखो ये देखिए नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है अभी,
अभी हमने जो सर्च कर रखा है ये बहुत बार आपको देखने को मिलता है, कोई नहीं आपको बताता है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। ये देखो एक फाइल है, सॉरी एक वेबसाइट है ग्रीक्स फॉर ग्रीक करके। तो यहाँ पे इस टूल के बारे में बताया गया है, इसकी यहाँ पे रिपोजिटरी भी दी गई है। अब ये जो रिपोजिटरी इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिपोजिटरी हमें सही लग रही है अगर, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो सर्च करेंगे, ये देखिए रिपोजिटरी सर्च मैंने किया है, तो ये रिपोजिटरी दूसरी है और हम दूसरी रिपोजिटरी से कर रहे थे, ठीक है। यही वाली थी क्या, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे जो मैं कर रहा था और इसमें सेम, अगर सेम है तो कोई फायदा नहीं होगा हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको करते भी हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। बट हमने अगर इसको ट्राई किया, देखो यहाँ पे इन्होंने डॉट फॉरवर्ड स्लैश से किया, मतलब बैश सेल की तरह इस्तेमाल किया है। देखते हैं इस बार करके इस तरीके से भी। देखो मैं, ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पे अलग आपको बता दूं, जो होता है नेट पे उसको मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे ट्राई करता हूँ, आपको और कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे भी काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या है प्रॉब्लम, क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, ये है कि यहाँ पे हमारी फाइल ही सही से नहीं काम कर रही है। तो हमने रेपो तो यही इस्तेमाल किया है, मुझे याद है जितना यहाँ पे, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा है ये। तो ये दूसरा रिपोजिटरी है, मैं इससे ट्राई करता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से टर्मिक्स पे आएंगे। यहाँ पे ये देखिए रिपोजिटरी जो है हमारे पास हमने गलत कर रखी है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापस से बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे अब देखिए RM हम करेंगे -RF और डी टेक करके जो फाइल है इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अगर सेम नाम से दो फाइल हो गई। अब देखिए जो हमने यहाँ पे लिंक है हमें वो डालना पड़ेगा जो हमने कॉपी किया है। तो गेट क्लोन करेंगे, ठीक है, गेट क्लोन। इसके बाद यहाँ पे हम कॉपी जो किया है लिंक नया वाला, इसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा ये टाइम लेगा यहाँ पे, और LS करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डी टेक हमारा आ चुका है। आप डी टेक देखोगे इस तरीके से, यहाँ पे डी टेक आपको देखने को मिल जाएगा। फाइल्स हमारे वही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे CHMOD, ओके CHMOD हम करेंगे प्लस यहाँ पे 777 और इस तरीके से स्टार लगा देंगे, जिससे कि सारी परमिशन सबको मिल जाए। अब यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश डी हाइफन यहाँ पे टेक हिट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ प्रॉब्लम अभी भी कर रहा है, तो ये काम नहीं कर रही फाइल है। इससे आपको क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे सिंटैक्स एरर हैं काफी सारे फाइल्स के, तो हमें वो पूरा हमें एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें AI आना चाहिए, चैट GTP तो इस्तेमाल करना, तो वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डार्क फ्लाई को जानेंगे, ये क्या टूल है, कैसे काम करता है। देखो डी टेक काम नहीं कर रहा है, मैंने काफी सारा इसका देखा है डेटा और आपको बता रहा हूँ फाइनली डी टेक काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें एक ही तरीका रह जाता है कि हम फिर से टूल को दोबारा से लिखे बैठ के काम करें इस पे, कि हम चैट GTP से जो इसके लाइंस, कोड की लाइंस है उनको 1 बाय 1 चेक कराएं और पता करें उसमें एरर जो है वहां पे कैसे सॉल्व होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, 102 मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो उतना टाइम मैं नहीं देख सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप करना चाहें यूज तो कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है डार्क, हम उससे फ्लाई, इसको करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, डार्क फ्लाई सर्च करना है, ठीक है। गूगल पे जैसे आप आएंगे सर्च करेंगे, यहाँ पे काफी सारे रिपोजिटरीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग रिपोजिटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो रिपोजिटरी था मैंने उसको ही इस्तेमाल किया। बाकी यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए कुछ वेबसाइट्स पे भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे कि ये वेबसाइट मुझे मिला है गूगल पे, इन्होंने काफी अच्छे से बता रखा है डार्क फ्लाई को कैसे इंस्टॉल करना है। रिपोजिटरी भी दिया होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए इन्होंने रिपोजिटरी यहाँ पे बता रखा है कौन सा रिपोजिटरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रिपोजिटरी इन्होंने बताया है इस साइड के अंदर, हम इसको ही यहाँ पे सर्च करा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए और हम अपना चेक कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे किया है। तो डार्क फ्लाई का सेम ही रिपोजिटरी है जो हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पाइथन 2 गेट हमारे पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पाइथन पहले से कर रखा है, ठीक है। हम सिंपल इसको रिपोजिटरी को कॉपी करेंगे, टर्मेक्स के ऊपर आएंगे। टर्मेक्स यहाँ पे हमारा जो है ओपन रहता है ऑलरेडी, आप देख सकते हो जैसे कि। इसके बाद यहाँ पे हमें क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद LS करने के बाद बैक आएंगे एंड बैक आने के बाद यहाँ पे LS करेंगे। ये देखिए अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गेट क्लोन, ओके, एंड यहाँ पे जो है रिपोजिटरी हम पेस्ट कर देंगे आके। ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा रिपोजिटरी डार्क फ्लाई टूल्स। इसके बाद यहाँ पे क्लियर कर देंगे इसको LS CD एंड डार्क फ्लाई के अंदर हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा एक हम बोलते हैं रीड मी फाइल है, दूसरा यहाँ पे पाइथन फाइल है। तो हम क्या करेंगे CHMOD हम करेंगे। इसके बाद प्लस करने के बाद यहाँ पे इसको हम 7777 परमिशन देंगे एंड यहाँ पे हैश देकर सारी परमिशन सबको दे देंगे फाइल्स को। ये देखिए सारे फाइल्स यहाँ पे, ओके मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, आपको बहुत ही गंदा सा लग रहा होगा। ये देखिए
अब यहाँ पे हमारे पास पाइथन का फाइल है, तो हम इसको ./ करके भी इंस्टॉल फाइल को हम रन करके देखेंगे। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बट हमारे पास दूसरा तरीका है। हम यहाँ पे पाइथन पहले 1 से ट्राई करेंगे। देखिए पाइथन 1 से ये नहीं चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पाइथन यहाँ पे 2 है क्या? देखिए 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, pkg इंस्टॉल। ओके, अब यहाँ पे हम डालेंगे पाइथन 2-y, हिट करेंगे एंटर। थोड़ा सा टाइम लेगा, पाइथन 2 इंस्टॉल हो जाएगा। तो पाइथन 2 हमने यहाँ पे कर लिया है, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, पाइथन 2 यहाँ पे डालेंगे, पाइथन 2। इसके बाद हमारी जो फाइल है, यहाँ पे फाइल का नाम हम यहाँ पे डालते हैं। ओके, मैं फाइल का नाम भूल चुका हूँ। ये देखिए पाइथन 2 यहाँ पे आ चुका है वैसे। तो पाइथन 2 है हमारे पास ऑलरेडी, इससे में क्लियर हो चुका है। ls करेंगे। ओके, install.py, पाइथन 2 install डॉट हम बोल सकते हैं, ये फाइल डालेंगे। ये देखिए काम कर गया है। पाइथन 2 की इंस्टॉल हम बोल सकते हैं कर देगा फाइल, तो आपका काम कर जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा अभी फिर से। अब देखो इसने बोल दिया यहाँ पे डार्क फ्लाई करते ही हमारा काम कर जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपल डार्क फ्लाई डालेंगे। इस तरीके से ही डालना। ये देखिए काम कर गया है टूल। और अब यहाँ पे शो करना है, अगर टूल्स को नंबर 1 डालेंगे, नंबर 2 स्पैम टूल्स, फिर थर्ड फाइंड करने के लिए, फोर्थ अबाउट, फिफ्थ अनइंस्टॉल, और फिफ्थ के बाद 0 जिससे कि एग्जिट। तो सबसे पहले शो हम 1 करेंगे, तो ये सारे टूल्स हमें दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं। वाओ, इतने सारे टूल्स हमें मिल रहे हैं, मतलब 500 से ज़्यादा टूल्स हैं। मैं देख भी नहीं सकता हूँ कितने सारे टूल्स हैं। एक-एक करके अगर मैं देखने बैठ गया तो ये देखते ही पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कितने सारे टूल्स हैं। मैं ट्राई करता हूँ स्क्रॉल अप करने का, देखते हैं कितने हो पाएँगे। ओके, बहुत सारे टूल्स हैं एक्चुअली। तो ओके, नंबर 1 एसक्यूएल है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और इस तरीके से करते-करते आप देख सकते हैं कितने सारे टूल्स इसमें, nmap, रैट भी है। ओके, सो 35 नंबर पे रैट दिया है इन्होंने। बहुत खतरनाक होता है रैट। ओके, जिससे कि आप यहाँ पे इस्तेमाल, फैट रैट है, 43 पे फैट रैट दे रखा है इन्होंने। तो इतना खतरनाक ये टूल है डार्क फ्लाई, जिससे कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब एक-एक करके मैं बैठा ना इसको बताने, तो इसी पे पूरा कोर्स बन जाएगा डार्क फ्लाई के ऊपर। कितना खतरनाक है ये। ये देखो, इसमें 500 से ज़्यादा टूल्स दिए गए हैं, एक टूल के अंदर टूल्स हैं। आप देख सकते हो कितने सारे टूल्स हैं। तो इसको बैक करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बैक करने के लिए यहाँ पे 3 टाइम्स आपको 0 प्रेस करना है, बैक हो जाएगा। स्पैम टूल्स पे आते हैं, नंबर 2। ये देखिए यहाँ पे स्पैम करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग-अलग टूल्स हैं। तो अब मुझे यहाँ पे स्पैम करना है, जैसे कि नंबर 1 पे हम प्रेस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो लैंग्वेज जो है वो अलग है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं है प्रॉपर। आप देखोगे कुछ अलग भी लैंग्वेज थोड़ा-सा है। टेलीकॉन से यहाँ पे लिखा है, तो नंबर हमें देना पड़ेगा ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे हम इस पे ऐसे नाम डालेंगे, कुछ कुछ जानकारी देंगे, और यहाँ पे ये जानकारी देने के बाद ये काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली ये डार्क फ्लाई काम करता है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वेबसाइट स्कैनिंग के ऊपर। सो वेबसाइट स्कैनिंग मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको नेट पे मिलेंगी, बट आपने जिसको टारगेट बनाया है उसकी वेबसाइट आप स्कैन करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो वो हमारी वेबसाइट स्कैनिंग जो है, हम बोल सकते हैं हमारा फेस नंबर 2 होता है। पहला फेस क्या है? हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब जो इन्फॉर्मेशन, देखो आपको मैंने टूल्स बताए, देखो मैं करके तो नहीं उतना दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर ये सब कर रहा हूँ। यूट्यूब की बहुत सारी गाइडलाइंस बदलती रहती हैं, और कब कौन सी गाइडलाइंस जो है वीडियो को डिलीट कर दे, कह नहीं सकते। चैनल भी डिलीट हो चुका है ऑलरेडी एक बार, तो अब वापस से रिस्क इतना नहीं मुझे लेना है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये सब सीखना है तो आपके लिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बना रखा है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कुछ नहीं तो व्हाट्सएप नंबर तो आपको दिख ही रहा है ना, वहां पे कनेक्ट कीजिए। ओके, समझदार को ये सारा काफी है। अगर सीखना है रियलिटी में तो ये सब बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें, आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो बहुत है, इतना बहुत है। तो वेबसाइट स्कैनिंग हमारा फेज नंबर 2 है। अब आपने जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना सीख लिया है, टूल आपको पता चल चुके हैं कौन से कैसे होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अब आप आएंगे स्कैन करने पे। तो स्कैन करने में हमारे पास 2 ऐसे मोस्ट पॉपुलर टूल हैं, जिसमें कि एक तो हम पहले ही कर चुके हैं, दूसरा मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, जिसका नाम है टीएम स्कैनर। ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हर एक आज के टाइम पे टर्मेक्स यूजर, प्रोफेशनल्स भी यूज कर रहे हैं। अगर वो फोन से काम कर रहे हैं तो उनको फोन से अगर काम करना है, अगर मेरे पास सिर्फ एक फोन है और मैं चाहता हूं इससे कुछ काम करना है, ठीक है, इसका यूज करना, इसके यूज से मैं यहाँ पे चाहता हूं कि कोई अटैक करना, तो मुझे भी करना पड़ेगा। तो टीएम स्कैनर है हमारे पास, जो हमें पोर्ट्स अगर ओपन है वो बता देगा, कोई कमी है वेबसाइट के अंदर वो बता देगा, अगर सर्वर की इंफॉर्मेशन की बात करें वो बता देगा। एंड इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो वेबसाइट को स्कैन करके हम निकाल पाएंगे।
तो चलिए अभी यहाँ पे टीएम स्कैनर कैसे डाउनलोड होता है, कैसे सेटअप होता है वो जानते हैं। अब वापस से हम आ चुके हैं अपने यहाँ पे एंड्रॉइड फोन के ऊपर। ये हमारा एंड्रॉइड डिवाइस है। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल पे हम सिर्फ इतना डालेंगे टीएम स्कैनर, ओके। एंड गेटहब आप डाल सकते हैं या टर्मेक्स डाल दीजिए, सबसे बेटर है टर्मेक्स डालिए। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा मुझे टेक्निकल मुजीब का एक, हम उससे यहाँ पे गेटअप रिपोजिटरी, उसके अंदर हमें आना है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा तो नहीं है, बस इतना पता है कि पाइथन 2 हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये पता चल चुका है पाइथन 2 इंस्टॉल करने के लिए यूज करना है, बस ये काफी है। सिंपल हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, रेपो को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद टर्मेक्स को ओपन कर लेना है। जो टर्मेक्स है हमारा इस तरीके से आ जाएगा। एलएस करेंगे, ओके। एलएस करते ही पता चलेगा रिपोजिटरी हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं, बाकी हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं इसको। गेट यहाँ पे स्पेस, इसके बाद क्लोन, गेट क्लोन यहाँ पे करेंगे। कॉपी जो हमने कर रखी लिंक है उसको पेस्ट कर देंगे, हिट करेंगे एंटर। एसएम स्कैनर यहाँ पे हो जाएगा, ओके। के बाद यहाँ पे सी डी टी एम स्कैनर, यहाँ पे एलएस। एलएस करने के बाद यहाँ पे जो फाइल्स हैं सबसे पहले हम इसको परमिशन दे देते हैं, जैसे कि CHMOD+777। और यहाँ पे जो भी है परमिशन देंगे सभी को, एक साथ सभी को परमिशन देंगे। एलएस, ये देखिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डालना है यहाँ पे पाइथन की, ओके। पहले तो देखिए 2 फाइल हैं, एक यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए है जो कि सेल फाइल है, मतलब बैश सेल फाइल है। तो इसके लिए .// यहाँ पे आप लगाओगे और इंस्टॉल यहाँ पे डालोगे, ठीक है। जैसे इंस्टॉल आप फाइल लगाओगे तो ये क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, बट यहाँ पे जो भी फाइल मिसिंग नहीं है उसको कर देगा। ये देखिए यहाँ पे यस करने के लिए बोला गया है। आप डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कमांड इसने ऑलरेडी दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है पाइथन 2 और इस तरीके से स्कैमर सॉरी टीएम स्कैनर डाल रखा है। तो हम यहाँ पे डालेंगे पाइथन 2 टीएम स्कैनर, ओके। ये फाइल हम डालेंगे, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये आ जाएगा, राइट। इस तरीके से टूल हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पे निकल के। जो टूल है वो कुछ देखने में ऐसा लगेगा, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनर, इसका 1.0 वर्जन है यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले FTP बैकडोर के लिए यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं इसको। OS डिटेक्शन है यहाँ पे, फायरवॉल अगर लगा है या नहीं लगा ये पता करना है, तो 5th नंबर है। तो इस तरीके से नंबर दिए गए हैं, स्कैन बताया गया है किस स्कैन से क्या होगा। तो मैं एक यहाँ पे नॉर्मल जो स्कैन कराना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे देखना है कि OS जो है कौन सा है, नंबर 3, मतलब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, ओके। नंबर 3 मैंने डाल दिया है। तो अब बोल रहा है आईपी डालने का, टारगेट का आईपी मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आईपी यहाँ पे नहीं पता है तो सिंपल आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है टेस्टिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं, टेस्ट PHP। आप यहाँ पे आएंगे, टेस्ट PHP डाल के आप सर्च कीजिए, टेस्ट PHP वल्नरेबल ऐसे कुछ आप डाल देते डालेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा। ये पहला वेबसाइट है, ठीक है। ये हम कॉपी कर लेते हैं इसका लिंक, मैं बार बार इसी को दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हम यूज कर सकते हैं विदाउट परमिशन। यहाँ पे आएंगे, इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। देखिए ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डायरेक्ट इसमें URL दें, आपको एक तो यहाँ पे रूट प्रिविलेज चाहिए, दूसरा यहाँ पे इसने बोला है कि आपको आईपी देना है, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका है, दूसरा ये है। पहले तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के लिए ई दबाना होता है आपको। ये क्लियर करेंगे सबसे पहले, एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद यहाँ पे देखो ये फाइल्स हमें दिखा रहा है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का क्या करना है, यहाँ पे इस वेबसाइट का यहाँ से हमें निकालना है आईपी। तो हम पिंग करेंगे, पिंग करते ही हमें क्या होगा, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा अभी। पिंग, पिंग के बाद यहाँ पे जो वेबसाइट है वो डालेंगे आके। इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे हमें मिल चुका है। देखिए एक बार ही मुझे बस कराना होता है, एक बार ये रिक्वेस्ट चली जाए इतने में मिल जाता है। ये देखिए आप आ चुका है 442 इस तरीके से करके आईपी एड्रेस। तो मैं आईपी एड्रेस जो है यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 444228, यहाँ पे 249.3, ये हमारा आईपी एड्रेस है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस हमारा होने वाला है। आईपी एड्रेस हमें मिल चुका है। अब हमें करना क्या है, क्लियर करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे sudo su लगाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमें मिल जाएगा एक पैकेज करने के लिए pkg इंस्टॉल, यहाँ पे आपको करना है। और यहाँ पे डालना है tsu आप डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा काम करेगा ये, और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा क्या था, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरा आप देखोगे sudo su था। तो हमने जैसे ही sudo su किया तो sudo करने को बोला इसने। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करना है। यहाँ पे हम डालेंगे pkg इंस्टॉल sudo -y, ओके। -t पड़ गया एक्चुअली, -y करना था मुझे। ये देखिए -y दोबारा से करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे -y करते ही यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। इसके बाद क्लियर करेंगे इसको। क्लियर करने के बाद यहाँ पे ls कर देंगे। ls करने के बाद यहाँ पे हमारा जो फाइल है, हम वापस से आएंगे पाइथन 2 tm
स्कैनर, यहाँ पे जो फाइल है इसको यहाँ पे लेके आएंगे, रन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। नंबर 3 हमारा क्या था, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे वापस से नंबर 3, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या था, हमने आईपी एड्रेस लिख रखा है 244। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 228 मुझे लिखा रखा है, तो मैं डाल देता हूँ 249.3। हिट करेंगे एंटर। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कुछ रूट प्रिविलेज इसको चाहिए, मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो पता नहीं यहाँ पे रूट प्रिविलेज मांग रहा है, मेरे पास अभी रूट प्रिविलेज है नहीं कोई भी। और रूट प्रिविलेज मतलब एक तरीके से रूट यूजर से मुझे करना पड़ेगा जाके वापस से। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज को, देखिए सबसे पहले एग्जिट करेंगे। देखिए इस टूल के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन को यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो रूट यूजर चाहिए, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हम फायरवॉल देख लेते हैं, नंबर 5 यहाँ पे हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे आईपी मांग रहा है टारगेट का, ठीक है। तो टारगेट का आईपी हमारे पास है 44 डॉट, हम आईपी डाल देते हैं फटाफट यहाँ पे 228.249 एंड 3। हिट करेंगे एंटर। ये देखिए यहाँ पे जैसे हिट किया एंटर, वैसे ये काम करना स्टार्ट कर चुका है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और यहाँ पे ये अपना काम कर देगा। ओके, सो ये जानकारी यहाँ पे इसने निकाल के हमें दे दी है, जिससे कि हमें पता चल चुका है यहाँ पे। और काफी अच्छी जानकारी यहाँ पे इसने एनमैप के थ्रू निकाली है। सो AWS का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें निकल के आ चुकी है। अब हम यहाँ पे सिंपल इसको सी करके कंटिन्यू कर सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी वो इसने फायरवॉल बाईपास करके यहाँ पे बताया था, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरीके से वर्डप्रेस अगर यूजर है तो वर्डप्रेस की इन्फॉर्मेशन, PHP सेल्फ एक्सेस है तो यहाँ पे आपको नंबर 11 प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे नंबर 11 प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वापस से हमें क्या करना है, वापस से आके यहाँ पे जो हमारा टारगेट था, हम यहाँ पे टारगेट डाल देते हैं वापस से 44। इसके बाद यहाँ पे 228.249, इसके बाद 3 हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे देखिए वापस से इसने स्टार्ट कर दिया स्कैनिंग करना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन ये निकाल के दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस कमांड मतलब कमांड का ये सब काम है। अगर आप कमांड यहाँ पे यूज करेंगे, इसमें बहुत सही है कि लाइक आपको सारे कमांड्स बहुत ईजी कर रखे हैं, मतलब ये सब स्क्रिप्ट में लिख रखे हैं। तो आप इनमें से कोई भी कमांड को यूज करना चाहते हैं, आप बस यहाँ पे नंबर प्रेस करेंगे, आप उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो हमारे बेसिक, हम बोलते हैं जो मेन कमांड्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, समझेंगे कैसे काम करता है, किस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ कमांड्स हमारे पास, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कमांड्स यहाँ पे हम एक एक करके यूज करेंगे। और इसमें से जो भी यहाँ पे कमांड्स अगर आपके किसी के नहीं होते हैं प्रैक्टिकली करने में, तो आप वो बता दीजिएगा। देखिए सबसे पहले है PKG अपडेट। ये हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं कि किस तरीके से अपडेट किया जाता है। सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको सिंपल PKG अपडेट करना है। इसी तरीके से PKG अपग्रेड करना है, और ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो मैं ये नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे Ctrl+C आपको पता होना चाहिए, जब कोई भी कमांड आप रन करते हैं और उसको किसी भी टाइम पे आपको स्टॉप करना, रोकना, हैंड ब्रेक लगाना है, ठीक है। जो हैंड ब्रेक होता है ना कार में, वैसे ही काम यहाँ पे Ctrl+C करता है। अब यहाँ पे Ctrl+C हमें टर्मिनल में मिलता है, साथ ही साथ हम लैपटॉप में तो हमें ऐसे ही मिल जाता है। फोन के अंदर हम क्या है, डायरेक्ट ऐसे कमांड उसमें लिखा होगा, ठीक है। कंट्रोल वहीं पे लिखा होता है, मतलब डिस्प्ले पे, अभी मैं बताऊंगा, डिस्प्ले पे लिखा होगा कंट्रोल, वहां पे प्रेस करना है और अपने कीबोर्ड में C प्रेस कर देना, बस रुक जाएगा वहीं पे। तो ये एक हैंड ब्रेक है जो आप लगा सकते हैं। इसके बाद है क्लियर कमांड। ये भी मैंने बताया क्लियर कैसे होता है, किस तरीके से जो टर्मिनल है वो पूरा क्लियर हो जाता है। ये मैं बहुत बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ, खुद करता हूँ, तो आप देख पाए होंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक एक कमांड पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 4th नंबर हमारा है फोल्डर एंड फाइल कमांड्स। अब फोल्डर एंड फाइल कमांड्स हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला जो है मेक, हम बोलते हैं DIR, MKDIR ये कमांड है, इसका नाम। और अगर हम बात करें इसको फुल फॉर्म में समझें तो मेक डायरेक्टरी इसको बोलते हैं। मेक डायरेक्टरी मतलब क्रिएट करना किसी फोल्डर को। तो एक टर्मिनल से कैसे फोल्डर क्रिएट होता है वो हम जानेंगे। तो ये सबसे पहला कमांड है। इसके बाद हमारा उस फोल्डर को या फाइल को अगर हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अनदर हम बोलते हैं कमांड है। फाइल को डिलीट करना है तो RM डालते हैं, और अगर फोल्डर डिलीट करना है तो RMDIR कर देते हैं, तो फोल्डर डिलीट हो जाता है, जिसको डायरेक्टरी कहते हैं। इसके बाद हमें LS करने के लिए हम बोलते हैं यहाँ पे सिंपल, ये LS क्या कर रहा है, सारी फाइल्स हमें दिखा रहा है, लिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फाइल्स को लिस्ट करने के लिए कमांड है, जो मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ। इसके बाद भी हमारे कुछ कमांड्स हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो उसमें अगर कमांड्स की बात करें यहाँ पे जैसे कि CD है, तो CD क्या कर रहा है, अगर हम बात करें तो CD यहाँ पे फोल्डर जो है हम बोलते हैं उसके अंदर एंटर करने में, जैसे कि कोई फोल्डर है ओपन करके मुझे देखना है, तो हम यहाँ पे CD का यूज करते हैं। इसके बाद और अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें एग्जिट, तो जब मुझे टर्मिनल अपना
एग्जिट करना है, क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे एग्जिट डालते हैं। ये कमांड्स हम चलिए प्रैक्टिकली एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो कमांड है mkdir, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ls करेंगे। ls कर से आप देख सकते हैं कोई भी किसी तरीके का कोई फाइल नहीं है, ठीक है, जो मैं बनाने जा रहा हूं। तो mkdir मतलब क्या है, मेक डायरेक्टरी। अब यहाँ पे मेक डायरेक्टरी के बाद मैं डाल देता हूं साइबर, ठीक है, गीता। हिट करेंगे, ls करेंगे, तो साइबर गीता नाम का एक डायरेक्टरी बन गया, मतलब एक फोल्डर यहाँ पे बन गया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे हमने कोई भी फाइल अगर बनाया है या किसी भी तरीके से कोई फोल्डर बनाया है, उसको डिलीट करना है। अब मैं यहाँ पे साइबर गीता को डिलीट करना चाहता हूँ। rm, और rm के बाद यहाँ पे -rf, मैं यहाँ पे खुद से बता रहा हूँ ये टूल, ठीक है। साइबर गीता यहाँ पे ls करेंगे, आप देखेंगे साइबर गीता डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जब अब हम यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं, तो लिस्ट करने के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको, ls, ठीक है। ls करने से क्या है, आप लिस्ट करते हैं। अब आपको किसी फोल्डर में एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे फोल्डर्स मुझे दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ जैसे कि टीएम सिक्योरिटी के अंदर, तो मैं यहाँ पे cd करूंगा और उसके बाद उस फोल्डर का नाम डालूंगा और हिट कर दूंगा। हिट करने के बाद आप देखोगे ls करते ही यहाँ पे फाइल्स चेंज हो गए, मतलब मैं उस फोल्डर के अंदर की फाइल्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये सारे कमांड्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है एग्जिट। एग्जिट जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। तो अब देखो हमने यहाँ पे ये समझ लिए फोल्डर कैसे बनाना है, फाइल कैसे यहाँ पे लाइक चेक करनी है, सारी चीजें हमने देख ली करके प्रैक्टिकली। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे स्टोरेज सेटअप। तो स्टोरेज सेटअप में सबसे पहले यहाँ पे कमांड है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, टर्मेक्स सेटअप स्टोरेज। ये क्या करेगा, ये हमें टर्मेक्स को हमारे फाइल को एक्सेस करने का परमिशन देगा। देखो हमारे फोन में एक इंटरनल मेमोरी है, एक एक्सटर्नल होती है। अब मोस्ट ऑफ पर्सन्स क्या है, इंटरनल मेमोरी यूज करते हैं, मतलब मैं अपने फोन में अगर 32 जीबी इंटरनल मेमोरी है, 128 है, तो हम वो जीबी जितना भी दिया गया है कंपनी की तरफ से वो इस्तेमाल करते हैं। अब उसको एक्सेस करना है टर्मेक्स के अंदर, तो हमारा यहाँ पे कमांड है टर्मेक्स सेटअप होस्टिंग स्टोरेज। ये कमांड हमें करना पड़ता है एक्सेस करने के लिए यूज। तो कैसे होता है, कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे अपना। ओके, ये हमारा टर्मेक्स है, सॉरी मैं टर्मिनल इसको बोल देता हूँ बार बार। तो ये सारी फाइल्स हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें डालना है टर्मेक्स। तो सिंपल हम यहाँ पे टाइप करेंगे टर्मेक्स। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हाइफन डालेंगे। हाइफन डालने के बाद यहाँ पे आपको डालना है सेटअप। यहाँ पे आप सेटअप डालेंगे, हाइफन डालेंगे वापस से। इसके बाद डालना है स्टोरेज, तो यहाँ पे हम डालेंगे STROGE। स्टोरेज डालने के बाद यहाँ पे हिट करेंगे एंटर। एंटर जैसे हिट करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ कर दिया है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब देखिए यहाँ पे स्टोरेज नाम का एक फोल्डर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, ये स्टोरेज नाम का ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये एक्सेस कर पा रहे हो अपनी मेमोरी को, जो हमारे फोन की मेमोरी है वो यहाँ पे आप एक्सेस कर पा रहे हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे भी। तो ये एक एक करके हम यहाँ पे इनको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले रूट विथ पी रूट। अब ये क्या बात हुई, यहाँ पे पी रूट और ये रूट, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हम करते हैं जब रूट इन्वायरमेंट के साथ, या ऑलवेज रन करते हैं रूट इन्वायरमेंट के साथ, ये डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक है टेम्परेरी रूट जिसको हम रूट कह रहे हैं, एक है परमानेंट रूट जिसको पी रूट कह रहे हैं। ओके, देखिए काफी सारे, जैसे अभी हमने देखा था टीएम स्कैनर था आई थिंक, ठीक है, उसमें क्या है रूट प्रिविलेज चाहिए था, तो हम रूट प्रिविलेज के थ्रू ही वो इस्तेमाल कर पाते हैं। तो वो जो है रूट प्रिविलेज हमें यहाँ पे देने के लिए हमारे पास रूट है। अब ये कैसे काम करते, देखो ये आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो फोन है हमारा, हम नॉर्मल एक फोन यूज करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल फोन है यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं ये फोन जो है इसको रूटेबल भी बनाया जा सकता है, इसको रूट किया जा सकता है। तो वो करके आप रूट बना सकते हो परमानेंट इसको। अब टेम्परेरी रूट कैसे होता है वो हम जानेंगे वैसे, बट हाँ इसको परमानेंट रूट बनाना मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये गूगल के ऊपर गूगल की सिक्योरिटी हट जाती है, बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फोन पूरा पूरा खराब भी होता है। मेरे फोन अभी तक मैं बताऊं, मैंने जब स्टार्टिंग की थी सबसे पहले, तो मेरा पहला फोन खराब हुआ था। पहला फोन था सैमसंग गैलेक्सी S20 गैलेक्सी करके, एक छोटा सा फोन आता था, बीच में एक बटन होती थी। तो मुझे याद है एक गैलेक्सी कुछ करके नाम था, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ वो बेकार हो गया था, फिर सर्विस सेंटर से ही बना था। तो मतलब जैसे तो बहुत पैसे लग गए थे उस टाइम पे, एंड्रॉइड उस टाइम पे सस्ते भी नहीं थे, तो काफी पुरानी बात है। बट हाँ आप ये समझिए कि आपको रूट नहीं करने, ठीक है, फोन रूट नहीं करना है। अब हम दूसरा जानते हैं, दूसरा हमारा सेवेंथ क्या कह रहा है पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमें फाइंड करना है अपना आईपी एड्रेस निकालना है, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मेरे डिवाइस का, मेरे फोन का, तो मैं कैसे इस फोन का जो है आईपी एड्रेस निकाल पाऊंगा। इस फोन का आईपी एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास आईपी कॉन्फिग करके कमांड है, जो हम एंटर कर सकते हैं। और कहां पे एंटर करेंगे, तो हमारा टर्मिनल, हमारा टर्मेक्स।
उससे हमें यहाँ पे क्या क्या जानकारी मिलेगी, हमारा आईपी एड्रेस, हमारा इंटरफेस और हमारा मैक एड्रेस। दिखाता हूँ कैसे मिलती है, किस तरीके से। यहाँ पे मैं देखिए आ चुका हूँ टर्मिनल के ऊपर, IF config हिट करेंगे। जैसे हिट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे वार्निंग देता है। वार्निंग देने के बाद यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा लूप बैक एड्रेस है, यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा नेट मास्क दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारी और बहुत सारी जानकारी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हूँ, ठीक है। कुछ लिमिटेशन के साथ यहाँ पे जानकारी आ रही है, तो और अब आपको जानना और निकल के आए इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा, तो एक और बता देता हूँ मैं आपको, कमांड क्लियर करेंगे। अभी हमने IF कॉन्फ़िग किया, हाइफन हम उसने फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, ऑल हिट करेंगे। अब देखो ये विदाउट परमिशन नहीं हो रहा, मतलब हमें थोड़ा सा परमिशन की इसमें दिक्कत है, हम सोचते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर परमिशन का प्रॉब्लम है तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे सू करता हूँ और सू के बाद IF कॉन्फ़िग करता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक जानकारी यहाँ पे दी जाती है कि आपका फोन रूट होना चाहिए, ठीक है। विदाउट रूट ये काम नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स के बारे में। ये हमारा स्टेप यहाँ पे हमने बात करा था, जैसे कि ओके। सो हमने प्रैक्टिकल काफी करके देख लिया है, अब थोड़ा सा हम थ्योरी भी समझ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम पहले बात करते हैं डी टेक, जो कि हमारा काम नहीं कर रहा है अभी करंट टाइम में। आप देखोगे बाद में हो सकता है जो डेवलपर है वो सही कर दे इसको। तो यहाँ पे पर्पस क्या है इसका, ऑल हम उसने एक जगह पे ऑल इन वन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स आपको प्रोवाइड करना, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड करना, ये इसका मेन काम है। फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है यहाँ पे वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज को एंड डिटेक्ट करता है एडमिन पैनल। जो एडमिन पैनल है वो डिटेक्ट करेगा, आपको दिखाएगा कि यहाँ पे एडमिन पैनल मिल रहा है। साथ ही साथ आपको सबडोमेन्स फाइंड करके देगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से उस वेबसाइट पे एंट्री ले सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। इसके बाद यहाँ पे हम टर्मेक्स के अंदर कैसे इसको सेटअप करेंगे, किस तरीके से, वो यहाँ पे दिया है कि लाइक इसमें यहाँ पे गेटअप हमारा रेपोजिटरी दे रखा है, और इसके बाद यहाँ पे CD करके हमारे कैसे एंटर करना है वो बताया गया। तो ये आप ऑलरेडी सब लोग करके देख चुके हैं, तो आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पे डार्क फ्लाई की बात हो रही है। डार्क फ्लाई के अंदर अगर हम बात करें, सेम वही तरीका है एक्सेस करने का, बट यहाँ पे इसके अंदर डार्क फ्लाई को थोड़ा समझते हैं। डार्क फ्लाई क्या होता है, देखिए डार्क फ्लाई एक ऐसा टूल है जो कि हैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा किट है असल में, जिसमें हमने देखा था 500 से ज्यादा, कितने, 500 से ज्यादा टूल्स हैं इसके अंदर। तो ये एक यहाँ पे टूल 500 से ज्यादा टूल्स कैरी खुद करता है, ये खुद एक चलता फिरता, हम उसने पूरा यहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रेड वॉक करके बोल सकते हैं ये टूल, ये हमारा एक कैसा टूल है अगर हम बात करें तो ये हमारा वेबसाइट स्कैनिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। इसका फंक्शन क्या है अगर हम बात करें तो स्कैन करना वल्नरेबिलिटीज को, SQL है या कोई भी एक्सेसेस है इस तरीके की हम बोल सकते हैं, यहाँ पे फाइंड करना वल्नरेबिलिटीज को, ये इसका मेन काम है। टर्मेक्स को कैसे यूज करके आप कर सकते हैं वो यहाँ पे सेटअप बताया गया। लाइक सबसे पहले यूज आपको करना है टर्मेक्स के अंदर, तो कैसे आप करेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसको यूज कर सकते हैं, मैंने करके दिखा रखे हैं तो आपको पता है। अब यहाँ पे है न्यू फैच। न्यू फैच एक यहाँ पे ऐसा टूल है जो आपको डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन यहाँ पे टर्मेक्स के अंदर। ये कुछ यहाँ पे अलग से नहीं बताएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका शो करेगा OS, कर्नल, IP एड्रेस, स्टोरेज, CPU, ये सब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम टर्मिनल पे आएंगे। इसको यहाँ पे टर्मिनल पे आने के बाद सिंपल हमारा रहता है PKG इंस्टॉल, ओके। इसके बाद neo फैच, ओके। यहाँ पे हम डालेंगे इस तरीके से -y, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, जो भी टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने न्यू फैच यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, हमें सिंपल इसी को यहाँ पे रन कर देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हम रन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसे ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। ये देखिए थोड़ा सा क्लियर अगर नहीं दिख रहा है, हम वापस से कर लेंगे। यहाँ पे वापस से जैसे हम करते हैं यहाँ पे ये अब आपको क्लियर दिखेगा। तो ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे को दिखा रहा है यहाँ पे, यही इसका मेन काम है। हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है ये कूल और हम उसने फन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे फिगलेट सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया था। फिगलेट को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और सिंपल तरीके से। देखिए फिगलेट एक ऐसा टूल है जो कि कन्वर्ट करता है यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल के अंदर। ये स्काई लेटर्स को यहाँ पे टर्मिनल पे हमें दिखा देता है। ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि, और ये थोड़ा हम फनी भी कह सकते हैं, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग हम उनको फॉन्ट्स दे सकते हैं, लाइक जो भी फॉन्ट्स होंगे हम वो अलग यहाँ पे देंगे और ये अलग अलग तरीके से काम करके देगा। तो ये मेन काम किसका है अगर हम बात करें तो ये मेन जो काम आ जाता है ये फिगलेट का काम है, और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, मैंने बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्टर बताएगा इसका, व्हाट इट डज। सो दी हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर। कोई भी यहाँ पे हम बोलते हैं एक प्राइम नंबर जो है उसको यहाँ पे शो कर सकता है फैक्टर। इसके बाद यहाँ पे फन टू हम बोलते हैं टेस्ट नंबर टू ब्रेक्स डाउन। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फन करना है, अगर आपको टेस्ट करना है नंबर को ब्रेक डाउन के लिए तो ये आप यूज कर सकते हैं। गुड फॉर लर्निंग हम बोलते हैं बेसिक मैथ जो है ऑपरेशंस। तो यहाँ पे अगर आपको
मैथ सीखनी है तो ये आपकी मदद कर देगा, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉयलेट, एक हमारे पास हम उसने ये एक टूल ही है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे सिमिलर है फिगलेट की तरह, बेसिक वैसा ही काम करेगा, थोड़ा सा अलग हल्का सा है। कैसे काम करता है देखिए, यहाँ पे ये हमारे टेक्स्ट को और स्टाइलिश बनाएगा, जैसे फिगलेट बना रहा है वैसे ही बनाएगा, बट थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे होता है करिए देखें। पीकेजी इंस्टॉल यहाँ पे आप डालेंगे और इंस्टॉल डालने के बाद यहाँ पे टॉयलेट -y हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये टॉयलेट यहाँ पे हमारा हो जाएगा। क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये टॉयलेट यहाँ पे है, ये कमांड इसको यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइबर गीता, हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, अब इसको ये एक हम बोलते हैं न्यू टेक्स्ट के अंदर ये बना देगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ देखने को आपको। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे ये हमारा एक हम बोलते हैं सिंपल सा फिगलेट का एक अल्टरनेटिव टॉयलेट था, इसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली करके समझा है कैसे काम करता है किस तरीके से। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हॉलीवुड। अब ये हॉलीवुड क्या है, अब देखोगे अगर यहाँ पे ये एक रैंडम हम बोलते हैं हैकर स्टाइल है एक्चुअली, जो कि यूज करते हैं ज्यादातर हैकर्स। ये इसका नाम जो है हॉलीवुड से इंस्पायर होकर रखा गया है, हॉलीवुड। एक्चुअल में ये थोड़ा सा यूनिक देखने में लगेगा और एक तरीके से ये कमांड की तरह काम करता है। जैसे आप हॉलीवुड टाइप करोगे तो ये काम कर जाएगा। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं टर्मिनल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे हमारे जो टर्मेक्स है, इस टर्मेक्स पे मैंने यहाँ पे हॉलीवुड डाला है। तो हॉलीवुड जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे बोलेगा पीकेजी इंस्टॉल कीजिए, मतलब ये हमारे में यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे हमें डालना है हॉली। एंड इसके बाद यहाँ पे हॉली के बाद आप डालेंगे वुड हाइफन, यहाँ पे आप लगा सकते हैं वाई, जिससे कि कोई परमिशन का इशू ना है। और ये आसानी से यहाँ पे आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है बट ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हॉली वुड इस तरीके से यहाँ पे टाइप करना है, हिट करेंगे एंटर। जैसे हिट करेंगे एंटर, यहाँ पे हॉलीवुड जो है इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अब अलग अलग यहाँ पे फॉन्ट्स दिखा रहा है, आप तो देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल दिखाएगा। ये देखिए थोड़ा कुछ इस तरीके से दिखाएगा। और अब आपको यहाँ पे मूवीज जैसे हॉलीवुड की आप देखते होंगे, उसमें जैसे दिखाया जाता है हैगर्स है, वो बैठ के ऐसे फॉन्ट्स चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, और हॉलीवुड मूवी की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लेगा, ऐसे चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा जब तक आप इसको बंद नहीं करते हैं। सिंपल यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, वापस से रन करता हूँ हॉलीवुड। ये देखिए हॉलीवुड जैसे ही आप डालोगे तो इस तरीके से बहुत मतलब स्टाइलिश यहाँ पे देखने में लगता है, बट अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ दिखाने का काम है, फन करने के लिए, और कुछ नहीं है। स्टाइल है अलग अलग इसकी, और हर किसी की स्टाइल अलग होती है, जैसे यहाँ पे भी स्टाइल अलग है इसकी। आप इसको यूज़ कर सकते हो दिखाने के लिए। आप किसी को दिखाओगे तो ऐसा लगेगा हाँ बहुत प्रोफेशनल हैकर है और वो कुछ हैक कर रहा है, जैसे हॉलीवुड मूवीज में होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सी मैट्रिक्स। ये हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको पता होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। सी मैट्रिक्स कैसे काम करता है किस तरीके से, ये मैंने खुद आपको स्टार्टिंग में करवाया है, मुझे याद है। तो ये क्या कर रहा था, अगर हम बात करें, ये भी एक स्टाइल था, और ये स्टाइल ऐसा था कि बहुत ही सिंपल स्टाइल था, ये पहले यूज होता था। हॉलीवुड इससे बेटर थोड़ा हमें परफॉर्म करके देता है हर इंफॉर्मेशन को, तो आप हॉलीवुड को यूज कर सकते हो। हॉलीवुड लाइक एक क्लास है, एक क्लास दिखाता है, बट ये कोई क्लास नहीं दिखाता है, ये बेसिक लुक आपको देगा, बहुत ही अच्छे से देखने में लगता है। चलो इसको भी दिखा, देखिए मैं आ चुका हूँ टर्मिनल, हमारा ये हम बोलते हैं टर्मेक्स। यहाँ पे हम डालते हैं सी मैट्रिक्स, ओके सॉरी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सी मैट्रिक्स। तो जैसे हम यहाँ पे सी मैट्रिक्स डालेंगे, बस ये सिंपल सा इस तरीके से, हॉलीवुड में भी पहले आता था बट आज की मूवीज थोड़ा एडवांस हो गई हैं तो उसमें ऐसा नहीं आता है, बट हाँ कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आप देखते होंगे, आपको देखने को मिलता होगा। अब हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे काउ से, अब काउ से क्या कर रहा है यहाँ पे, इस पे बात करते हैं। ये भी एक फन काम करता है बहुत अच्छे से। अब इसमें एक गाय है, वो कुछ बोलेगी, आप जो भी उसको चाहोगे बोलने को वो बोल के दिखाएगा। तो काउ से यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा देखने में आपको फनी लगेगा, देखने में बहुत ही यूनिक लगेगा। कैसे होता है, कैसे चलते हैं इसको देखते हैं। तो सिंपल इसको सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे टर्मेक्स में, और यहाँ पे डालेंगे काउ से, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे इसके बाद पीकेजी इंस्टॉल, इसके बाद काउ से -y, ये हमारा कमांड रहेगा। हिट करेंगे एंटर, जैसे हिट करते हैं एंटर, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेता है। इसके बाद यहाँ पे काउ से इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए काउ से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया सिंपल। अब इसके बाद इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन को, ये स्क्रीन क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे काउ से, इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नाउ, ठीक है।
और यहाँ पे मैं हिट करता हूँ एंटर। जैसे आप देखेंगे कि एक गाय है, एक भैंस, गाय, आप जो भी बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। ये क्या बोल रही है आपको सब्सक्राइब करने को, तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं चैनल का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइबर गीता, ये देखिए यहाँ पे आप बोलेगा काऊ से क्या बोल रहा है, यहाँ पे साइबर गीता। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये थोड़ा फनी है, देखने में अच्छा लगता है, बट यही इसका मेन काम है। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं मून बगी। अब इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं, देखो सिंपल है। ये बेसिकली एक हम जो हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं फन काम जो है करने में, ये एक थोड़ा सा और अच्छा मतलब बोल सकते हैं टूल है जो यूज करते हैं मोस्ट ऑफ पीपल्स। देखो सिंपल इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे टर्मिनल पे आएंगे यहाँ पे और इसको क्लियर करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को, और यहाँ पे डालेंगे हाइफन हाइफन बगी, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे जैसे ये बोल देगा पीकेजी इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे मून हाइफन बगी, ओके बगी, इस तरीके से हाइफन वाई, हिट एंटर। ये हमारा छोटा सा कमांड है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। नाउ अभी यहाँ पे आप देखोगे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसको स्क्रीन को क्लियर करेंगे सबसे पहले। नाउ इसके बाद यहाँ पे मून बगी हम सर्च करेंगे, जैसे सर्च करते हैं मतलब जैसे टर्मिनल पे हम डालते हैं वैसे यहाँ पे हमें इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कुछ दे देगा, दिखा देगा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्लियर अगर नहीं दिख रही है तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको पहले तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लियर करने के लिए कंट्रोल प्लस सी आप दबाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन क्लियर कीजिए, मून बगी डालिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको वाई करके यहाँ पे प्रेस करेंगे वाई, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐसा दिखाएगा लोड करते हुए। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे आप इसमें अलग अलग गेम जैसे खेल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गेम जैसा आ गया कुछ। अब यहाँ पे अलग अलग मोड्स हैं, गेम ओवर, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। देखने में काफी अच्छा लगता है। जैसे कि शो वार्निंग कराना है तो यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कीजिए, ये शो वार्निंग करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं वार्निंग आ रही है हमें, टर्म एंड कंडीशन जैसा दिखा रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये इस तरीके से कुछ काम करेगा, आप इसको यूज कीजिएगा। ये भी फन करने के लिए है, कोई यहाँ पे इसका मेन अटैक करने का कुछ काम नहीं आता है। ओके, सो अब हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम आ चुके हैं, स्मार्टफोन हैकिंग विथ टर्मेक्स। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पर्सन बैठे होंगे ना उनको इंटरेस्ट इसी में आएगा, मुझे लग रहा है जितना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं। तो देखते हैं चलिए इसमें क्या क्या हम सीखने वाले हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करेंगे मेटा एक्सप्लॉइट के ऊपर। सो अगर आप लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट के बारे में पता है ऑलरेडी कि मेटा एक्सप्लॉइट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। तो यहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइट हम बोलते हैं एक पावरफुल, एक यहाँ पे एथिकल हैकिंग फ्रेमवर्क है। इसको यहाँ पे बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है और अलग अलग काम के लिए ये आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके दे देता है। मतलब एक टूल बना दिया गया जिसको फ्रेमवर्क इसीलिए हम कहते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं करने को। तो ये टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा यहाँ पे पीटी करने में, ऑडिट करने में, एंड्रॉयड हैक करने में, या किसी भी तरीके से कोई भी काम करना है इससे हम कर सकते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत सारे काम कर पाएंगे। तो मेटा एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करना है। देखो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले टर्मेक्स आपका अपडेटेड होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन जो होता है ना वो टर्मेक्स का करें। तो यहाँ पे अपडेट टर्मेक्स आप कर सकते हैं ये। इसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट होगी जितने भी इसके पैकेजेस हैं वो आपको प्रॉपर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है, रन कैसे करना है वो हम जानेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ कमांड्स हैं जिसमें कि सबसे पहले pkg अपडेट एंड हम उसने हैं अपग्रेड। इसके बाद यहाँ पे wget, फिर wget से एक यहाँ पे हम उसने लिंक जो होता है उसको कॉपी किया गया है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें chmod प्लस यहाँ पे msf जो है यहाँ पे इंस्टॉल, इस तरीके से परमिशन दिया गया और ये इंस्टॉल हो गया है। तो ये एक प्रोसेस है जो इसमें यहाँ पे बताया गया है कैसे ये किया गया है। यहाँ पे हम इस प्रोसेस को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस काम ना करे तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं आज के टाइम पे जो काम कर सकते हैं। तो मैं एक एक प्रोसेस को यहाँ पे करके दिखाऊंगा, जिससे हो जाएगा वो आपको प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने टर्मिनल के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, pkg अपडेट -y, सबसे पहले हमें अपडेट कर लेना है पैकेज को। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अपग्रेड। तो यहाँ पे क्लियर करेंगे इसको वापस से, यहाँ पे डालेंगे pkg, यहाँ पे आप डालेंगे अपग्रेड, यहाँ पे अपग्रेड आप करेंगे -y, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये अपग्रेड हो जाएगा। ये यहाँ पे अपडेट एंड अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार वापस से देखिए यहाँ पे अपग्रेड कमांड दोबारा से रन करूंगा, जिससे कि यहाँ पे अपडेट एंड अपग्रेड होने के बाद अगर किसी तरीके से कुछ मिस हो गया हो तो वो क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। अब हमें wget को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे pkg इंस्टॉल wget
-y, यहाँ पे आप डालेंगे -y, हिट करेंगे एंटर। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, यहाँ पे 5-10 मिनट जो भी टाइम लेगा, बट ये हो जाएगा। स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा स्पीड होगा वैसा होगा काम। देन इसको यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पे एक लिंक था जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, उसको यहाँ पे लेके आएंगे। ये प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हिट करेंगे एंटर यहाँ पे, और ट्राई करेंगे यहाँ पे वेट करने का जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कुछ एरर भी दे दिया है, तो ये काम नहीं कर रहा है, ये तरीका यहाँ पे काम नहीं किया है। देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूँ कैसे हो सकता है, किस तरीके से। सो आप लोगों ने यहाँ पे अगर ये सर्च कर लिया है गेटअप रिपोजिटरी, मैं यहाँ पे दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे एरर आ गया था। ये गेटअप रिपोजिटरी आपको गूगल पे मिल जाएगा, सिंपल इसको ओपन कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटास्प्लॉइड इन टर्मेक्स लिखा होगा इस तरीके से, और इसको स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहला कमांड है यहाँ पे कि आपको इंस्टॉल करने को बोला जाएगा wget। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल wget, ये आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो हम बोलते हैं यूआरएल है, ये आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या मैंने आपको इसको बताया कैसे कॉपी करना है। ये करने के बाद यहाँ पे सीडी करके यहाँ पे इस फाइल को परमिशन देना होता है और बस रन करना होता है। फिर आप MSF कंसोल करके लॉन्च कर सकते हैं। यही कमांड्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, बट यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ये लिंक जो है, मैं मतलब इसका नॉर्मली जो हम बोलते हैं लिंक होता है यहाँ पे कॉपी करके जो पेस्ट करने का, ये वाला। ओके, यहाँ पे गलत हो गया, मतलब ये जो गेटअप का रिपोजिटरी करके होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कुछ। ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, सिंपल पेस्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं ना, तो ये होता क्या है, ये जो मेटास्प्लॉइड इन टर्मेक्स, ये वाली हमारी रिपोजिटरी बनके आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी वापस से कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो .sh फाइल को हटा दिया मैंने। तो ये मुझे पता है यहाँ पे क्या करके दिखाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ पहले से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक मेटास्प्लॉइड इन टर्मेक्स यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये देखो दोबारा शूट हो रहा है, एक बार शूट किया था बट यहाँ पे काम नहीं किया उसको। सीडी करेंगे यहाँ पे मेटास्प्लॉइड की, हम बोलते हैं यहाँ पे अंदर जाएंगे, नेविगेट करेंगे फोल्डर में, तो यहाँ पे परमिशन देना पड़ता है हर एक फाइल को। इसके लिए chmod प्लस यहाँ पे 77 करके आप इस तरीके से हैश डालेंगे, सबको परमिशन मिल जाएगा, सब ग्रीन हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद आप वैश metasploit.sh ये कमांड आप हिट करोगे और बस चालू कर दोगे। तो ये जैसे कमांड आप चालू करोगे ना, होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा इस साइड में यहाँ पे टर्मिनल 1 पे आप देख सकते हो, ये जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका है। MSF कंसोल डाल के आप इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल MSF कंसोल आप सर्च करेंगे, मतलब टाइप करेंगे, और आपका यहाँ पे मेटास्प्लॉइड इंस्टॉल होने के लिए आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं फिर से क्लियर करके दिखा देता हूँ, ये बहुत ज्यादा किचपिच हो गया है। MSF कंसोल जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ मिसिंग फाइल्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मिसिंग फाइल्स हुई हैं कुछ। तो हम क्या करेंगे, ये मिसिंग फाइल हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एक एक फाइल को हमें कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं आप। ये इतनी सारी रेड फाइल्स हैं, या आप क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पे अलग अलग कमांड्स करोगे। कौन कौन से कमांड्स हैं, चलिए जानते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सोशल मीडिया हैकिंग के बारे में। इस पे सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि सर इंस्टाग्राम हैक करना है, सर फेसबुक हैक करना है, और जैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बात होता है तो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम की ही बात होती है। सो हाँ, अब हम सोशल मीडिया हैकिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके अंदर। देखिए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा सभी को, आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा फोकस करके हम ट्राई करेंगे समझने का। देखिए, अगर हम बात करें सोशल मीडिया हैकिंग विथ टर्मेक्स के साथ, तो यहाँ पे बेसिक हमारे पास टूल्स होते हैं, कुछ एडवांस टूल्स नहीं है। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एडवांस कुछ प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही हम बोल सकते हैं बेसिक टूल्स यहाँ पे मिलते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टूल्स जो बनाए गए हैं एक्चुअली ये सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए बने हैं। तो इनके पास कोई ज्यादा हाई पावर भी नहीं होती कि ये कुछ आपके लिए मैजिक कर दें। ओके, तो ये सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं थोड़ा सा अटैक करने में, ये मदद करेंगे आपकी, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस मदद करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैसे अपना प्रोटेक्ट करना है अगर अकाउंट, तो वो हम कभी और देखेंगे, बट हाँ थोड़ा सा बेसिक में आइडिया आपको जरूर दूंगा। सबसे पहला जो कमांड हम उसने टूल जो है, इसको हम यूज कर सकते हैं रेड हॉक करके, जो हम लोगों ने देखा था। ये एक हम उसने वल्नरेबिलिटी फाइंडर टूल है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इसमें क्या है, हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया हैकिंग के अंदर भी। अगर लाइक हम जिसको हैक करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें पहले निकालनी पड़ेगी। अगर हमें XYZ पर्सन कोई है, उसको मैं चाहता हूँ कि अटैक उस पर करना, उसका अकाउंट हैक करना, तो मुझे डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं करना है। मुझे क्या करना है, उसकी पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, जितना भी उसका डेटा हो सकता है पॉसिबल, वो सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा,
फिर मैं ट्राई करूंगा उसको हैक करने का। तो ये यहाँ पे टूल हमारे काम आ सकता है, इसको हमें यूज करना पता है, हमने देखा है इसको यूज करके। सो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या हम सीखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इस टूल को मैं आपको बताऊंगा वापस से, यहाँ पे प्रोसेस पूरा रेड हॉक जो करके यहाँ पे टूल है, इसको कैसे एक तरीके से सेटअप करेंगे या इंस्टॉल कह सकते हैं, आप कैसे करने वाले हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद यहाँ पे किस तरीके से इसका यूज करके आप वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसको स्कैन कराना है तो इसका इस्तेमाल करके कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से जो रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा उसको कैसे रीड करना है, कैसे आप देखोगे उस रिजल्ट को, ये सब कुछ इसमें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे वो वीक पॉइंट्स, कौन कौन सी वो कमियां हैं वो जो निकल के आ रही हैं, वो भी यहाँ पे निकालेंगे इससे। और यहाँ पे ये हमें क्या क्या, अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, देखिए अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे ये हमें शो कर देगा आईपी एड्रेस, सीएमएस अगर कोई पोर्टल वेबसाइट पे तो हमें मिल जाएगा, जिससे बहुत सारी डिटेल हमें मिल सकती है। सर्वर का डिटेल मिल जाएगा, लाइक XYZ कोई सर्वर यूज हो रहा है तो हमें वो डिटेल जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे ये काफी ज्यादा हेल्प कर देता है, जो इंफॉर्मेशन है जो डेटा है हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एज अ हैकर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे यूजफुल, जो भी हमारा हम उसते बिगिनर पेनिट्रेशन टेस्टिंग है वो यहाँ पे होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्प करता है सिक्योर ओन हम उसते हैं वेबसाइट। तो ये काफी चीजें हैं, यहाँ पे खुद की वेबसाइट सिक्योर करने में भी हमें मदद ही कर रहा है एक तरीके से। तो ये सब पॉसिबिलिटीज होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये हमारा टर्मेक्स है। ओके, इसको मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एलएस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी फाइल यहाँ पे करंट टाइम में नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे ये रिपोजिटरी, यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, ये नाम पूरा, ठीक है, गूगल पे आप इतना सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। ये रिपोजिटरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन सी लैंग्वेज पे ये बना हुआ है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रिपोजिटरी कैसे मिलता है। अब सिंपल इसको यहाँ पे हमें सेटअप करना है, इसको यूज करना है, कैसे यूज होता है किस तरीके से, चलिए मैं एक एक स्टेप करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे मैं आ चुका हूँ टर्मेक्स के ऊपर, और यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, पैकेज अपडेट सबसे पहले, एंड यहाँ पे एंड पीकेजी हम उसते हैं अपग्रेड। तो ये सबसे पहले कमांड -y के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे। ये कमांड आप देख पा रहे होंगे, हिट करेंगे एंटर। जैसे यहाँ पे हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, लाइक यहाँ पे टाइम जो भी लेना होगा इसको टाइम लेगा, एंड यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़े से टाइम के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एपीटी अपडेट यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे एंड एपीटी अपग्रेड, ओके, -y, ये हमारा यहाँ पे कमांड रहने वाला। आप कमांड देख पाएंगे, ये कमांड है, हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे हम इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपको करना है पैकेज इंस्टॉल, ओके। सबसे पहले हम करेंगे गेट, यहाँ पे -y, हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे ये होने में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, हम गेट को हटा के यहाँ पे रूबी कर देंगे, ओके, हम PHP कर देंगे। अब PHP यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा पैकेज इंस्टॉल PHP-y। सो ये दो पैकेज हैं जो हमें यहाँ पे करने होते हैं, हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो मैं आ चुका हूँ वापस से यहाँ पे रिपोजिटरी के ऊपर। सिंपल हमें क्या करना है, ये क्लोन करने के लिए यहाँ पे जो लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब यहाँ पे हमने गेट कर रखा है तो हम चलेंगे वापस टर्मेक्स पे, ओके। सो यहाँ पे PHP अब हो गया है कंप्लीट। अब इसको सिंपल हम करेंगे क्लियर। क्लियर करने के बाद यहाँ पे एक टाइम और हम PHP का ये कमांड जो है रन करेंगे। ये श्योर करेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर मुझे दिखा रहा है तो हाँ हो गया, राइट। अब इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है गेट क्लोन। इसके बाद यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे, हिट करेंगे एंटर, और अब हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। नाउ यहाँ पे एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ये फाइल हमारे पास आ चुकी है, CD करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं chmod प्लस यहाँ पे हम करेंगे 777, और यहाँ पे हम इसको सारी परमिशंस दे देंगे सारी फाइल्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है अभी। अब यहाँ पे हमारे पास एक है PHP का ये वाला फाइल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फाइल है, ठीक है। तो ये हमें रन करना है, तो हम PHP के लिए यहाँ पे PHP डालेंगे, RHAW के जो भी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे ही हमारा जो हमने रन किया टूल वो स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पे टूल स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है एंटर दी वेबसाइट यू वांट टू स्कैन। तो वेबसाइट एक हम डालेंगे यहाँ पे, तो एक वेबसाइट यहाँ पे हम टेस्ट PHP का ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम उसने टेस्टिंग साइट है, इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। यहाँ पे जैसे हम पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। हिट करेंगे यहाँ पे .com, हिट करेंगे एंटर। ओके, नाउ ये बोल रहा है कि देखो HTTP और ये मतलब HTTPS ये जो लिखा है ना इसको हटा दो, बाकी मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बाद में पूछेगा भी। तो यहाँ पे PHP डॉट वल्नरेबल जो भी यहाँ पे वेबसाइट है हमारा, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको नाम दे देंगे उसका। अब ये बोल रहा है कि अब बताओ मुझे HTTP है या HTTPS है। तो मेरा HTTP है, नंबर 1 हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब देखो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ पे 13 तक है, ये हमारे 13 तक सारे टूल्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस हैं, स्कैन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर एवरीथिंग, सब कुछ स्कैन कराना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ए प्रेस करना है, हिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अब देखना पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ये सब कुछ स्कैन करेगा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, ये यहाँ पे अपने आप काम करता रहेगा और मैं बस बैठ के देखूंगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है नेक्स्ट फिशर। सो ये एक ऐसा टूल है जिसका यूज करते हैं मोस्ट ऑफ हैकर्स, और टर्मेक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस टूल को मिस नहीं कर सकते। ये टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम सोशल मीडिया हैकिंग की बात करते हैं। तो सोशल मीडिया हैकिंग की जब भी बात होगी इस टूल का हम बोलते हैं जिक्र होगा ही होगा। ये टूल कैसे काम करता है, किस तरीके से, चलिए जानेंगे सब कुछ, बट उससे पहले थोड़ी जानकारी देखते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट करता है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैक करने में मदद करता है। ये एक्चुअली यहाँ पे करेगा क्या, ये फिशिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लॉगिन पेजेस मिल जाएंगे जो कि सिमिलर देखने में लगेंगे, बिल्कुल फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे। अब आपको यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग करनी होती है, मतलब उस सामने वाले टारगेट को इस तरीके से मैसेज लिख के भेजना होता है एक पूरा, जिससे कि वो बिलीव करे कि हाँ आपने जो भेजा है उसको जानकारी वो बिल्कुल सही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको भेजते हैं। अगर आपने जो जानकारी भेजी और उसको लगा कि हाँ वो रियल है और उसने वहां डिटेल फिल कर दी, तो आपको बहुत ही आसानी से हम बोल सकते हैं यहाँ पे पूरा एक्सेस, उसका पासवर्ड मिल जाता है, तो पूरा एक्सेस आपको फिर मिल जाएगा, अकाउंट पूरा हैक कर पाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या सीखेंगे यहाँ पे। तो हाउ टू फिश पेज क्रिएट, कैसे फिश पेज बनता है, अटैकर को कैसे यहाँ पे ट्रैक करा जाता है, मतलब कैसे ट्रिक करते हैं, अटैक को ट्रिक कर मतलब अटैकर जो है यहाँ पे ट्रिक कैसे करता है, अगर हम बात करें वो अलग अलग मेथड लगाता है। देखो इसका कोई एक मेथड नहीं है, मैंने बता दिया और आपने ट्राई कर लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अलग अलग मेथड्स होते हैं, आपको कौन सा मेथड किस पे मेथड पे हम उसने परफेक्टली जो काम कर रहा है वो आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा, ये आपका ही काम रहेगा। तो सेकेंड टॉपिक ये आपके लिए है। अगर हम बात करें अवॉइड फिशिंग, ओके, तो अब ये मैं बताऊंगा कि कैसे अवॉइड करना है, ठीक है, एंड डेमो कैसे करना है किस तरीके से, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलते हैं फिर अपने सिंपल तरीके से इसको प्रैक्टिकल करने, बट उससे पहले यहाँ पे ये हम जान लेते हैं किस तरीके से बचना है। देखो अब हम करना तो चाहते हैं, फिशिंग करना चाहते हैं, सभी लोग यहाँ पे फिशिंग करना चाहते हैं, बट अब बचना कैसे फिशिंग से ये भी जान लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें बचने की, तो सबसे मेन है यहाँ पे हमें हमेशा जब भी अननोन लिंक आता है हमें क्या करना है। देखो दो चीज कर सकते हैं, पहला हम अपनी गलत इंफॉर्मेशन दें, हम 2 3 4 5 अटेम्प्ट जो है गलत इंफॉर्मेशन फिल करें, यूजर नेम गलत कर दें, पासवर्ड गलत करें, मोस्ट ऑफ पासवर्ड गलत करें, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई कर लें कि हाँ अब जेन्युइन है, फिर आप अपनी राइट दें, मतलब कम से कम 10 टाइम तो करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यूआरएल आप चेक कर सकते हैं, जो यूआरएल आपको मिल रहा है वो यूआरएल सही है गलत है ये चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वहां पे अगर 2FA आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में 2FA मिल जाता है तो वो बेटर रहता है, आप 2FA इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अवॉइड करें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो लिंक आपको सेंड किए जाते हैं उनको अवॉइड करना है, उनको हमेशा ट्राई करना है कि वो आप यूज ना करें। इसके बाद यहाँ पे आपको हमेशा ऑलवेज हम बोलते हैं मैनुअल जो है वेबसाइट का नेम टाइप करके नेम के साथ साथ हम बोलते हैं गूगल पे जाके उनको फाइंड करना मैनुअली। देखिए मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या करते हैं ना, किसी ने भेज दिया कि यहाँ पे ये लिंक है और ऐसा ऐसा काम हो रहा है, और सिंपल सारे लोग क्या है उस पर बिलीव कर लेते हैं, यही हैकर चाहता है एक्चुअली। तो अब हम लोग जब फिशिंग का लिंक बनाएंगे तो हम भी ऐसे ही मैसेज बनाएंगे कि सामने वाला बिलीव करे कि असल में हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये मांगा गया है। तो आपको सोचना है कि कैसे आप एज अ हैकर हो तो कैसे किसी को यहाँ पे हैक करने के लिए मैसेज भेजोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये अपना दिमाग लगाना है। और अगर एक आप नॉर्मल यूजर को ये समझा रहे हो कि कैसे आप बचो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों साइड्स आपको आने चाहिए, जैसे कि आप बच भी पाए, अपने आप को बचा पाए,
और दूसरा आप किसी को हैक करना चाहें उसको हैक भी कर सकें। तो यहाँ पे अब सिंपल हम क्या करते हैं, समझते हैं कैसे फिशिंग पेज बनते हैं टर्मेक्स के यूज से। इसको सिंपल स्टेप से मैं बताऊंगा मैं। और अगर यहाँ पे आप लोगों को ये वीडियोस ये अच्छा लगता है, ये कोर्स जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे अगर कोई पेड कोर्स करना चाहें तो पेड कोर्स के लिए आप cybergita.com या cybergita.in या हमारा एप्लीकेशन cybergita पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रेपोजिटरी आप देख लीजिएगा, ये नाम है, ये रेपोजिटरी का नाम यहाँ पे जो लिखा है इस नाम को बस याद रखिएगा, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। एडवांस फिशिंग टूल यहाँ पे इस रेपोजिटरी का नाम है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम एडवांस फिशिंग को करने वाले हैं और इसको हम ट्राई करेंगे यहाँ पे किसके अंदर, टर्मेक्स में। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए इसको कैसे सेटअप करना है किस तरीके से ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मेक्स के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे स्क्रीन को। यहाँ पे क्लियर करने के बाद एपीटी अपडेट यहाँ पे आप करेंगे -y। ये सबसे पहले कमांड आपका रहने वाला है। ये कमांड जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो अपडेट हम पूछते हैं कोई एरर है तो वो सॉल्व हो जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट करने के टाइम पे यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम दिया है। इसने बोला यहाँ पे टर्मेक्स में जो रेपो है उसका कुछ प्रॉब्लम आया है, तो यहाँ पे एक कमांड दिया है, ये कमांड आपको एंटर करना है रेपो। ओके, सो ये चेंज रेपो यहाँ पे हम आएंगे, सिंपल क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेपो सही है, फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया था तो मैंने यहाँ पे वापस से ऑल कर दिया है जिससे कि यहाँ पे रेपो वापस से अपडेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वापस से अपडेट करेंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया, इसको मैं क्लियर करूंगा। क्लियर करने के बाद एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद यहाँ पे देखिए अब क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे अब सिंपल यहाँ पे देखिए मैं एलएस करता हूँ। एलएस करने के बाद देखिए यहाँ पे एपीटी ओके गेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे अपडेट। यहाँ पे जैसे ये वापस से रन करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज रेपो करने को दे रहा है, देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आगे इसको कर लेंगे। बाकी अपडेट करने के बाद सिंपल अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपग्रेड करना होगा। यहाँ पे हम वापस से आएंगे और हाइफन हम उसने वाई के साथ इसको अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड होने के बाद सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्लियर करना है pkg इंस्टॉल, यहाँ पे git get -y हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको, ये गेट को इंस्टॉल कर देगा। गेट होने के बाद सिंपल यहाँ पे हम आएंगे इस पे। ठीक है, ये हमारा रेपोजिटरी है, इस पे आने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको। सिंपल यहाँ पे टर्मेक्स पे आने के बाद आप देखोगे एलएस करके कोई फाइल नहीं है। अब सिंपल यहाँ पे गेट क्लोन करेंगे इसको, गेट क्लोन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हमारा रेपो, हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट फिशर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी मैं एलएस करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे नेक्स्ट या नेक्स्ट फिशर जो है आ चुका है यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरी। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर सीडी करके यहाँ पे नेविगेट करेंगे और जो भी फाइल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइसेंस मॉड्यूल और बाकी सारी फाइल्स हैं, इन सभी को परमिशन दे देते हैं। सबसे पहले CH++3x7 हम डालेंगे परमिशन, एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से हमें फाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फाइल्स हैं इसमें एक हमें रीड फाइल मिल रहा है, रीड फाइल कैट करके हम यहाँ पे रीड फाइल पे आएंगे, हिट करेंगे एंटर। जैसे हिट एंटर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें कैसे इसको रन करना है। सबसे पहले बैश के साथ यहाँ पे सेटअप को रन करना है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फिशर करना है। ठीक है, तो सिंपल हम इसको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद एलएस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेटअप है, यहाँ पे tmax सेटअप है, तो दोनों को यहाँ पे हमें रन करना है। हम बैश लगाएंगे, सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे ये करने में, सेटअप इन्वायरमेंट ये टाइम देना है इसको। ओके, सो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमने कमांड जो लगाया था इसमें यहाँ पे हमने क्या किया था, बैश सेटअप था, राइट। अब यहाँ पे हमारा दूसरा एक फाइल है जिसमें tm लिख के लिखा हुआ है, tmx सेटअप, यहाँ पे हमें इसको अब रन करना है। ये भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही लेते हैं, ये दोनों फाइल टाइम लेंगी, इन दोनों को पहले आपको रन करना है ना। यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस सिंपल क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फिश, यहाँ पे इसको रन करना है। जैसे हम रन करते हैं हमारे सामने हमारा टूल जो है ओपन हो जाता है। अब सिंपल हमें देखो यहाँ पे फेसबुक अगर करना है नंबर 1 है, इंस्टाग्राम के लिए नंबर 2 है, ये हमारे पास फिशिंग के पेजेस हैं। अब मैं इसमें जो भी फिशिंग पेज को अप्लाई करना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अपने फोन के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ इंस्टाग्राम का, तो नंबर 2 करेंगे, हिट एंटर। अब देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे ट्रेडिशनल लॉगिन पेज का, दूसरा है ऑटो फॉलोवर का, कि आप सामने वाले को इस तरीके से कुछ मैसेज करते हो कि आप अपने फॉलोवर बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे आओ और ऐसे ऐसे करके फॉलोवर बढ़ाओ। तो अगर ऐसे किसी को फंसाना है तो हम नंबर 2 ले सकते हैं ऑप्शन।
अगर ब्लू हम बोलते हैं बेच जो हमें मिल रहा है आज के टाइम पे पैसे देकर, वो आप अगर किसी को ऑफर करते हो कि फ्री में मिल सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे नंबर 3 है, तो मैं नंबर 3 ले लेता हूँ, लेटेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप नंबर 3 लेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि लाइक आप इसको लोकली रन करना चाहते हो अपने फोन पे इस होस्टिंग को, या कोई सर्वर आपने ले रखा है उसके थ्रू। यहाँ पे कुछ सर्वर है जिसमें लोकल एक्सपोज है, लोकल होस्ट रन है, इसके बाद एनजी रॉक्स है और लोकल होस्ट है। तो अभी देखो मैं कोई सर्वर नहीं ले रहा हूं, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो मैं अभी लोकल सर्वर या लोकल होस्ट जिसको कहते हैं उस पे मैं करने वाला हूं। तो नंबर 1 हमें लेना पड़ेगा ऑप्शन, हिट करेंगे एंटर। ये हमारा आईपी एड्रेस है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पे निकला है उसके आगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने क्या करा है, एक पोर्ट नंबर लगा दिया है और बोल रहा है कि इस पोर्ट को आप चेक करो जाके, इस पोर्ट के ऊपर यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो यूआरएल है इसको मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं इसको यूआरएल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ वापस से, ये देखिए कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। मैं ब्राउजर पे आ चुका हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको हिट करेंगे एंटर। जैसे मैं हिट करता हूँ एंटर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डेटा जो है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके सो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ऑन कर सकते हैं। नाउ अब इसको हमें क्लियर करना है, ऑफ करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हिट करेंगे एंटर, तो ये चला जाएगा, जैसा था वैसा हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन लेके दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो मैं इस बार आपकी फेसबुक लेता हूँ नंबर 1। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिशनल लॉगिन पेज है, एडवांस वोटिंग पुलिंग पेज है, फेक यहाँ पे मुझसे हैं सिक्योरिटी मैसेज, तो मैं ट्रेडिशनल ले लेता हूँ नंबर 1। लोकल यहाँ पे हमें रन करना है, ओके। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये वापस से हमारा एक आईपी एड्रेस जो है इसके ऊपर यहाँ पे रन हो चुका है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल बात करेंगे कि टीएम स्कैनर जो है वो क्या है एक्चुअली। तो टीएम स्कैनर को यहाँ पे सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये एक यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे स्कैन होता है, किस तरीके से रिजल्ट आता है, ये हम सारा प्रोसेस यहाँ पे जानने वाले हैं। अगर आप लोगों ने टीएम स्कैनर के बारे में ऑलरेडी सीख रखा है, समझ रखा है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये किस तरीके से यहाँ पे हमें काम करेगा वीक हम उसके पॉइंट को फाइंड करने में, एंड किस तरीके से यहाँ पे ये हेल्प करेगा साइबर अटैक करने के लिए, साइबर अटैक को अंडरस्टैंड करने के लिए भी काम करता है ये। यहाँ पे हम पूछते हैं गुड फॉर यहाँ पे बिगिनर्स, जो भी बिगिनर्स हैं उन लोगों की काम आने वाला है। और अल्टरनेटिव्स यहाँ पे हमने दे रखे हैं, जो कि यहाँ पे अल्टरनेटिव्स हैं आपकी काम आएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे टीएम स्कैनर कैसे होता है, काम अपना करता है और कैसे ये काम करेगा। अब हम आ चुके हैं टर्मेक्स पे। सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद एलएस करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एपीटी अपडेट -y, यहाँ पे ये नॉर्मल कमांड आपको रखना ही रखना है। कुछ भी करने हैं, किसी भी तरीके से करने हैं काम, बट ये कमांड मिस मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होने के बाद सिंपल देखो यहाँ पे अब आ चुका है, स्विच करें मिरर यहाँ पे बोल रहा है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टर्मेक्स -, यहाँ पे चेंज, इस तरीके से कमांड आपको लगाना है। रेपो हिट करेंगे एंटर, सिंगल यहाँ पे लगाएंगे, सिंगल में एसीआम लगा के यहाँ पे हिट करेंगे एंटर। अब हमारा रेपो चेंज हो जाएगा। नाउ अपडेट होने के बाद सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपको आना है वापस से, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एपीटी यहाँ पे अपग्रेड, यहाँ पे -y के साथ इसको हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके बाद pkg यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले अपडेट -y, हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा ये भी टाइम लेगा। यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, हमें दोनों यहाँ पे एपीटी के साथ अपडेट और एपी के साथ साथ हमें पैकेज को भी अपडेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए क्लियर हो चुका है, यहाँ पे चेंज रेपो का वापस से देगा हमें pkg अपग्रेड, यहाँ पे हम करेंगे -y, हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा ये भी टाइम लेगा यहाँ पे। नाउ जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा। नाउ जैसे कि अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा एक रिपोजिटरी है जो कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। इस रिपोजिटरी में यहाँ पे सिंपल तरीके से समझाया गया है कि कैसे टीएम स्कैनर को यूज करना है। ये पाइथन का एक स्क्रिप्ट है सिंपल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीएम, आप py क्लिक करोगे इस फाइल के ऊपर तो आपको पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये फुल स्क्रिप्ट है, राइट। एंड यहाँ पे install.sh ये फाइल पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आप क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे रीडमी फाइल है, तो ये फाइल के अंदर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना था, एपीटी अपडेट करना था, अपग्रेड करना था। इसके बाद यहाँ पे हमें गेट को करना है, फिर पाइथन 2 करना है। ओके, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट यहाँ पे 2 और कमांड्स करने हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद यहाँ पे pkg, अब यहाँ पे हम करेंगे इंस्टॉल git get -y, हिट करेंगे एंटर, हिट जैसे आप एंटर करते हैं थोड़ा सा ये टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने pkg इंस्टॉल यहाँ पे गेट किया है, उसके बाद आपको करना है पाइथन 2 -y, हिट करेंगे एंटर। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है ये, और इसके बाद ये क्लियर यहाँ पे हम उसने पैकेज अपडेट हो जाएगा।
नाउ यहाँ पे अब इसके बाद एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हम बोल सकते हैं रेपोजिटरी जो है, इसके अंदर यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है गेट क्लोन से यहाँ पे। ओके, सो हम यहाँ पे GIT तक ये कॉपी कर लेंगे पूरा। कॉपी करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे आएंगे अपने टर्मेक्स के ऊपर, इसको पेस्ट करेंगे, हिट करेंगे एंटर। अब टीएम जो है यहाँ पे एक तरीके से फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है बट ये डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीटली। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर जाके कुछ फाइल्स को रन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अब हो चुका है। CD करेंगे यहाँ पे TM LS। LS करने के बाद यहाँ पे जो फाइल्स हैं आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो फाइल्स हैं अब ये पैथन की फाइल्स हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे सबको परमिशन देना होगा। तो ch मोड यहाँ पे +777 यहाँ पे देकर और ये फुल परमिशन हम दे देंगे। परमिशन देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें बैश फाइल मिल रहा है जो कि इंस्टॉल करने के लिए, दूसरा हमें यहाँ पे पैथन का फाइल है। तो हम सबसे पहले बैश फाइल को यहाँ पे रन करेंगे। जैसे इसको रन करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना जो है यहाँ पे कोड चलाएंगे, मतलब पैथन 2 से फिर हम अपना वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वाई करना है। अब जैसे भी जितनी भी आप परमिशन मांगे आपको वाई कर देना है। वाई करते ही यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, बहुत टाइम लिया इसने बट हाँ, अब यहाँ पे देखो हमें मिल रहा है पैथन 2 कमांड और यहाँ पे इसके बाद हमें डालना है TM स्कैनर। जस्ट हमें रन करना है, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट जो है वो रन हो जाएगी इस तरीके से और आप देख पाएंगे ये हमारा टूल यहाँ पे रन हो गया है, राइट। सो ये इस तरीके से यहाँ पे टूल जो है रन हो जाता है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको पता होगा वैसे। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को कैसे भी टेस्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे जैसे कि 15 नंबर लेता हूँ SQL इंजेक्शन। अब जैसे मैं इसको हिट करूंगा यहाँ पे मैं टारगेट वेबसाइट देना होगा। तो ये हमारा URL यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके अपना URL हम पेस्ट कर देंगे। जैसे URL पेस्ट करेंगे, हिट करेंगे एंटर। अब देखो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि इसके पास क्या है, IP होना चाहिए था और एक तो आर्किटेक्चर का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है यहाँ पे। बाकी ये बहुत सही चलता है, आप लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा किस तरीके से काम करता है कैसे नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से एग्जिट करने के लिए ई प्रेस करेंगे और ये एग्जिट हो जाएगा। ओके नाउ अब हम यहाँ पे आ चुके हैं किस तरीके से वायरस क्रिएट किया जा सकता है सभी OS के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने फोन से, जैसे कि हमने ये जाना था TM स्कैनर के बारे में, अब हम यहाँ पे वायरस इसके जैसे है कैसे बनते हैं किस तरीके से, उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, उसको थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल एक शॉर्टकट तरीके से फॉर्म में बताया गया है कि अगर आपको विंडोज के लिए, लाइनेक्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रैंक करने का वायरस बनाना है, डेंजरस वायरस नहीं बनेगा, प्रैंक करने का वायरस बनाना है, तो आप बहुत ही आसानी से एक टूल है जिसको हम कहते हैं वायरस मेकर। तो ये एक टूल है, इसका इस्तेमाल आप करके बना सकते हैं। ये यहाँ पे वायरस बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से वायरस बनाने को तरीका दे देता है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है, तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप बात करें कैसे बनाना है किस तरीके से, तो उसके लिए पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल कैसे ये काम करेगा वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले कैसे इंस्टॉल करना है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ओके सो ये रेपो है जो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं ये रेपोजिटरी है। यहाँ पे आप देख पाओगे कैसे बनता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे आपके कमांड्स हैं सारे रेपो के अंदर, जिससे कि आप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए एक एक करके ये कमांड्स को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला कमांड है यहाँ पे apt, हम उसने गेट अपडेट एंड apt गेट अपग्रेड। हिट करेंगे एंटर, थोड़ा सा ये टाइम लेगा यहाँ पे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो कमांड है apt गेट इंस्टॉल और यहाँ पे पैथन। अब पैथन हमारे पास 2 पहले से है, पैथन हमने यहाँ पे वापस से कर लिया एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे पैथन 2 भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। ओके सो पैथन 2 भी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और अब हमारा यहाँ पे है रेपो, ये रेपो है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेना है गेट क्लोन करके, जैसे कि हमने हर बार किया वैसे यहाँ पे इसको करेंगे। थोड़ा सा ये भी टाइम लेगा यहाँ पे और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके अंदर कुछ परमिशन देके रन करना है। अब इसके बाद यहाँ पे एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा आ चुका है वीवेक करके इस तरीके से। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, सॉरी CD करते हैं। CD करने के बाद हिट करेंगे, फाइल जो भी डायरेक्टरी है उसके अंदर जाने के बाद एलएस करेंगे। यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जिसमें APK फाइल्स हैं और एक हमारे पास PY फाइल है, मतलब पैथन की। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले सबको परमिशन देना है, क्योंकि अगर परमिशन का इशू हुआ ना तो वो हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो हम 777 करके ये सबको परमिशन दे देंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे पैथन करेंगे और यहाँ पे जो भी टूल है उसका नाम यहाँ पे वीवेक करके, ओके सो यहाँ पे vvec.py ऐसे नाम है, इसको हिट करेंगे। अब जैसे हिट करेंगे एंटर, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पैथन हमने जो लगाया है, यूज किया है, इससे काम नहीं बना है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, पैकेज जो है पैथन 2 का इंस्टॉल किया है।
पाइथन 1 से काम नहीं बना है तो हमने पैकेज 2 कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा पाइथन 2 है उसके साथ यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसको रन करेंगे ये काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे पाइथन 2 से ये काम कर गया है। अब बोल रहा है एंटर करने के लिए, तो एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करेंगे अब मुझे यहाँ पे बोल रहा है किसके लिए वायरस बनाना है, विंडो के लिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 2 प्रेस करो। अगर 1 कर देंगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए बन रहा है, तो मैं चाहता हूँ एक एंड्रॉइड के लिए बनाना। नंबर 1 प्रेस किया। अब यहाँ पे कैसा बनाना है, किस तरीके का बनाना है वो आप बता सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ, ठीक है, इसमें बूटे जो पहला नंबर है उसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कोई वायरस बनाना है तो रॉन्ग इनपुट यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, वापस से कह रहा है सेलेक्ट करने को। तो अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है इसमें कोई भी नंबर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो मैं वी प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। बी प्रेस करने पे भी रॉन्ग बता रहा है, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से नंबर्स हैं इसमें। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि ई प्रेस कर लेते हैं। अब मैं रॉन्ग इनपुट दे रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे रॉन्ग क्यों ना। यहाँ पे मैंने बी ओ प्रेस किया है, तो बी ओ प्रेस करने के बाद यहाँ पे डन हो गया है। डन होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस पूरे कोर्स को देखा। मेरे को बहुत टाइम लगा इस कोर्स को डिजाइन करने में, बनाने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज आप सभी लोग इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।